तो मेरे पापा ने उससे बोला कि मम्मी का फ़ोन तो आ गया, मेरा फ़ोन क्या? तो मैंने ना मज़ाक में बोला, लेकिन मेरे अंदर से पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, धनतेरस पे, इस दिवाली के धनतेरस पे आपके पास भी नया फ़ोन होगा, धनतेरस पे हम नया फ़ोन लेंगे। और ये बात बोलते वक्त मेरे पेटीएम बैंक में सिर्फ 250 रुपये थे। तो लाइक 4 साल में मैंने कंटेंट राइटिंग, पोएम राइटिंग, ओपन माइक्स में पार्टिसिपेट किया है और मैं जीता भी हूँ। और ये तब है जब मैं 12th तक बिल्कुल बोल नहीं पाता था। एक टाइम ऐसा था कि मैंने शायद 10 या 12 क्लब इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट ईयर में, और मैं 8 या 9 में जीता था। लाइक मेरी पहली पेमेंट जो आई थी वो 100 रुपये की थी। बहुत लोग तो वो लाइक यूट्यूब या रील्स से वो देख लेते हैं कि हाँ आप फ्रीलांसिंग के थ्रू आप यहाँ पे बहुत पैसा कमा सकते हो। 30 दिन में 5 लाख कमाना इज पॉसिबल, लेकिन उस 30 दिन के पीछे जो 3 साल की मेहनत है वो कोई हाईलाइट नहीं करता है। आज तक मैंने 50+ क्लाइंट के साथ काम करा है भाई। मैंने लिटरली अपने हॉस्टल में ये भी सुना है कि बस भाई तुम तो अपने कमरे में बैठ के काम ही करते हो, कितना पैसा छापना है तुम्हें, कितना क्या करना है, ऐसी चीज़ें सुनी है मैंने। तुम पार्टीज में नहीं आते हो क्योंकि तुम्हें जो है लैपटॉप पे बैठ के वहाँ कैनवा पे डिजाइन बनाया होता है। सब चीज़ें सुनी है भाई मैंने। दिन, अगर मैं अपने दिन की बात करूँ तो मैं एक साथ 15 चीज़ें मैनेज करता हूँ। 15 चीज़ें मैनेज करता हूँ। हाँ, 15 चीज़ें। लाइक मेरा यूट्यूब है, मेरा यूट्यूब का इंस्टाग्राम भी है, मेरा फ्रीलांसिंग का इंस्टाग्राम है, क्लाइंट्स का वर्क है, बुक रीडिंग भी मुझे करनी है, मुझे खेलने भी जाना है 2 घंटे, एंड मुझे अपने लव्ड एंड नियर वन से टच में भी रहना है, और मुझे स्किल्स भी अपग्रेड करनी है, मुझे अपना इन्वेस्टिंग का भी देखना है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का भी चीज़ें सीखनी। कोई क्लाइंट अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्लाइंट का हाथ से मिलेगा? तो क्लाइंट्स आपको डीएम के थ्रू मिलेंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नंबर कैसे भी क्या आप कर लो। आपको ईमेल के थ्रू मिल सकते हैं, कंटेंट बना हुआ, आपका कंटेंट वायरल जाए या थोड़ा जाए तो इनबाउंड लीड्स आ सकती हैं। आप अपॉर्चुनिटीज़ पे अप्लाई कर सकते हो, और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे भी आप क्लाइंट ले सकते हो। छोटी सी भी चीज़ डिज़ाइन करो और अपने क्लाइंट को डिलीवर करो, हाँ, तो क्लाइंट सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेकिन अगर वो 100 रुपये भी पे कर रहा है ना, तो उसको 200 की वैल्यू मिले। एक डायरी ले लो, उसमें आप पहले एक गोल बनाओ कि मुझे नेक्स्ट क्या चीज़ अचीव करनी है। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो 5,000 रुपये हो सकते हैं, माइक हो सकता है, या कुछ भी यार, कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। जैसे मेरा जो पहला गोल था वो ये था कि मुझे अपनी मम्मी के लिए फ़ोन लेना है। कैसे लेना है, अमाउंट वो बाद में सोचेंगे, लेकिन मेरा गोल ये था कि मुझे मम्मी के लिए फ़ोन लेना है, और एक डेडलाइन डाली दिवाली से पहले। Hello everyone, welcome to the Vasudev Sharma show. And today we have very special guest and also my good friend. His name is Utkarsh Srivastava, and Utkarsh also completed his software engineering in 2023. And as a part of his side hustle and passion, he is diving into social media marketing for over a year, and producing some of the incredible podcasts along the way. Utkarsh also believed strongly in his ability to create something unique and impactful. And in this episode, you will be learning some of the valuable insight on how to kickstart your journey and social media marketing, and how to launch your own podcast. So stay tuned for inspiring conversation. So Utkarsh, thank you so much for joining with us, and I'm super excited to having you on my podcast. थैंक यू वासुदेव। आई एम ग्लैड कि मैं आपके पॉडकास्ट पे आ पाया। एंड मैंने जब आपका पॉडकास्ट देखे थे तो मुझे लगा था कि ये बंदा अच्छा कर रहा है, कहीं ना कहीं हम भी कोलैबोरेट वगैरह कर सकते हैं। तो आज हम कर पा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। Yeah, it's a really pleasure to meet with you. So उत्कर्ष, we would like to know कि आपके जो जर्नी है वो आपने कैसे स्टार्ट किया, और अभी आपका स्टेज अभी किस स्टेज पे हो, we would like to know. ओके, तो मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज उत्कर्ष श्रीवास्तव, और मैं वाराणसी से हूँ। एंड बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और उस वाली जो कहावत है ना कि एक इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम छोड़ के बाकी सब करता है, उसको एकदम सही साबित करने के लिए लगा हुआ हूँ। एंड सोशल मीडिया की तो जर्नी ऐसी है कि अगर फुल टाइम बोलूँगा तो 1 ईयर भी नहीं, 10 मंथ्स आज पूरे हुए हैं, मतलब जुलाई में पूरे हुए हैं 10 मंथ। तो इस हिसाब से देखें तो फुल टाइम तो इतना है। बाकी फ्रीलांसिंग मैंने कॉलेज में स्टार्ट करी थी, थोड़ा मोड़ा किसी के लिए ऐसे पोस्ट वगैरह बना दी, या थोड़े मोड़े रील्स एडिट कर दिए, तो यहाँ से स्टार्ट करी थी। बट फुल टाइम जो स्टार्ट करी है वही 10-12 महीने के, मतलब अगस्त 23 से स्टार्ट करी है, ठीक है। और अभी के लेवल की बात करूँ तो अभी तो मैं इंडिविजुअल ही वर्क करता हूँ, और जो मेरे टीममेट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या प्रोजेक्ट बेसिस पे मैं हायर करता हूँ।
बाकी फुल टाइम हायरिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं प्रॉपरली। मैं लिंक्डइन में पोस्ट करूँगा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ओके। तो वहाँ से लोग आ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पॉडकास्ट की जर्नी कुछ इस तरीके से रही है कि लाइक जब मैं कॉलेज में एंट्री किया था तो मेरे में ये था कि मैं यहाँ पे एक पहचान बना के निकलूँ कि मुझे 500,000 लोग एटलीस्ट मेरा पूरा बैच मुझे जानता हो। तो अब तो ऐसा है कि सीनियर जूनियर लाइक काफ़ी लोगों से मतलब अभी भी अच्छी बात है। और तो यही सोच के मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था कि लोग मुझसे पूछते थे भैया कि कैसे आप कंपनीज वगैरह के इंटरव्यूज़ वगैरह क्रैक करते हो या कैसे कंपनीज के राउंड क्लियर करते हो, क्योंकि फाइनल राउंड में मैं कई बार रिजेक्ट हुआ हूँ। तो मैं वहाँ तक की नॉलेज उन्हें दे पाता था, बट एक पूरा जो प्रोसीजर होता है वो मैं नहीं दे पाता था क्योंकि मैंने फुल्ली वो कंपनी क्रैक नहीं करी है। तो फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड से बात करी कि यार आके मेरे चैनल पे हम बात करते हैं, ऐसे थोड़ा गाइड कर देंगे जूनियर्स को। तो वहाँ से पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट हुई। एंड फिर उसके बाद थोड़े थोड़े मतलब 8-10 ऐसे जॉब ओरिएंटेड पॉडकास्ट किए तो लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना डोमेन एक्सपैंड करी जाए थोड़ी। अच्छा। तो डिजिटल मार्केटिंग का डोमेन करा, बिजनेस का 1-2 करे, तो उसमें मुझे भी मज़ा आने लगा और लोगों को भी मज़ा आने लगा। तो फिर ये क्रिएटिव डोमेन में जब मैं घुसा तो मेरी 3-4 वीडियोज़ में काफ़ी अच्छा व्यूज़ गए, मतलब 12,000, 5,000, 6,000 ऐसे करके। तो इस टाइप से व्यूज़ गए तो फिर लगा कि यार अब इसे कंटिन्यू करते हैं और एक गोल बनाया कि 100 पॉडकास्ट मुझे अपने चैनल पे लेने हैं। तो काउंट तो मैंने नहीं करे हैं इस वाली वीडियो के बाद मैं काउंट करूँगा कि कितने हो गए हैं वैसे, लेकिन शायद 40-42 पॉडकास्ट हो गए हैं मेरे चैनल पे। Okay, wow, it's a like ये huge number of podcasts and yeah, congratulations also like आप अपने जर्नी में बहुत आगे जा रहे हो and you also like half जो कह सकते हो वो आपने कंप्लीट अपने अभी कर रहे हो, तो या एक हम like congratulations for थैंक यू वासुदेव, बट आई स्टिल थिंक कि ये बिगनिंग ही है अभी, क्योंकि विजन अभी कुछ बहुत बड़ा है। वो अभी उसका मैंने 1% भी स्टार्ट नहीं करा है। हाँ तो लाइक अभी जो भी है वो 1-to-1 लेवल पे ही है, लेकिन मैं कुछ बड़े मैसिव लेवल पे करना चाहता हूँ फ्रीलांसिंग में, कुछ स्किल बिल्डिंग पे, कि थोड़ा सा इंडिया में नाम हो कि इंडिया के फ्रीलांसर्स हैं और यहाँ से अपस्केल किया, तो कुछ ऐसा ऐसा विजन है। हाँ तो ये फुटिंग इंट्रोडक्शन। हाँ तो मुझे तो लगता है कि हाँ आप ऑब्वियसली उस पाथ पे आप जा रहे हो एंड यू विल बी अचीविंग द लाइक वर्ल्ड मोस्ट लाइक अमेजिंग फ्रीलांसर उत्कर्ष श्रीवास्तव दिस काइंड ऑफ थिंग। तो मेरा जो बेस्ट विशेस है वो भी आपके साथ है। सो इन दोज थिंग एंड स्टफ आई वुड लाइक टू नो लाइक आपका जो माइंड सेट था वो आपने कैसे बिल्डअप किया कि हाँ मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है वो मुझे करना है। लाइक ऐसे लाइक उनका अलग अलग होता है, बट आपने कैसे डिसाइड किया कि हाँ मुझे सिर्फ SMM पे ही जाना है? राइट, तो थोड़ा सा बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ लाइक 12th में मैं जो बच्चा था वो एक था कि इंट्रोवर्ट टाइप था, कि लाइक इंट्रोवर्ट एज इन कि थोड़ा बहुत घुल मिल लिए, बातचीत कर ली तो ऐसा, लेकिन थोड़ा सा जैसे क्लास के सामने बोलना हुआ या थोड़ा सा भी पब्लिक स्पीकिंग जो होती है वो बहुत बेकार थी। और अगर कोई मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ, लेकिन जैसे कि मैं स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा था, स्कूल में भी मैं ठीक था खेलने में, बट मैं अपॉर्चुनिटी मांगने से थोड़ा सा घबराता था, रिजेक्टा था। तो मैंने कहा यार जब मैं कॉलेज जाऊँगा तो ये चीज़ मुझे दूर करनी है। ये चीज़ मैं सोच के कॉलेज गया था। तो फर्स्ट ईयर में मैंने सारी चीज़ें ट्राई करनी लगभग। ओपन माइक्स भी, पहला ओपन माइक मेरा बहुत ही बेकार गया था, बहुत ही ज़्यादा बेकार गया था। लाइक मैंने रैप करा था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 50-60-70 लोग थे और भले ही रैप जैसा भी हो लेकिन उन्होंने ताली बजाई। तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर जब कोविड लगा, जब कोविड में हम घर आए कॉलेज से, तो अमन दत्तरवाल करके एक चैनल है, तो लाइक ही इज़ माई आइडल, ही इज़ माई हीरो, ऐसा कह लो तुम क्रिएटिव डोमेन में। तो उनके एक 6 वीडियोस की प्लेलिस्ट थी अलग अलग, फ्रीलांसिंग से ही अलग अलग डोमेन की, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग, ऐसे करके 6-8 डोमेन की वो वीडियो थी। तो फिर मैंने वो देखी तो मुझे वो थोड़ा सा फ्रीलांसिंग चीज़ जो है वो थोड़ी सी एक्साइटिंग लगी। तो लॉकडाउन था तो फिर स्टार्ट किया मैंने। तो फिर मैंने सोचा कि करते क्या होंगे। तो एक इंटर्नशिप थी, एक NGO था, उसका मैं पार्ट बना। ऑल्दो वो 2 दिन में इंटर्नशिप से मुझे बाहर कर दिया गया क्योंकि मैं ऑलरेडी एक और NGO का पार्ट था। तो एक रूल होता है कि आप 2 NGO का पार्ट नहीं हो सकते हो। ओके। तो वहाँ से मैंने कैनवा सीखा था। लाइक ये आज से 3-4 साल पहले की बात होगी, 3 साल पहले की बात होगी लगभग। तो कैनवा सीखा तो फिर उन्होंने मुझे हटा दिया कि आप एक और NGO का पार्ट हो तो शायद आप अभी पार्ट नहीं ले सकते हो हमारे इंटर्नशिप में। बट वो कैनवा का इंटरेस्ट वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। लाइक ये हुआ कि यार डिज़ाइन करने में मज़ा आ रहा है। तो फिर उसके बाद थोड़ा डिज़ाइन में घुसे,
उस पर पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करी। फिर मैंने 1-2 क्लाइंट जैसे ऑफलाइन पकड़े, तो उस समय तो मुझे ऑनलाइन पेमेंट लेने में भी डर लगता था। लाइक मेरी पहली पेमेंट जो आई थी वो 100 रुपये की थी। मैं आज भी 100 रुपये की थी, और पूरे मंथ के लिए वो 100 रुपये की थी। अच्छा 100 रुपये की पूरे मंथ के लिए। एंड पेटीएम वॉलेट में मैंने वो पैसे लिए थे। मैंने केवाईसी करने में मैं डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई फ्रॉड हो जाए। हाँ तो अब तो चलो मान लो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही है। हाँ तो ये थी। तो उसके बाद फिर जैसे थोड़ा और आगे बढ़े तो क्लाइंट बढ़ते गए, लोगों को काम पसंद आने लगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो बेसिकली क्लोथिंग इंडस्ट्री से ही स्टार्ट किया था, जो बुटीक्स होती हैं या रीसेल में करते हैं उनके लिए सोशल मीडिया। फिर थोड़ा और घुसते गए तो फिर फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, अलग अलग डोमेन फिर खुलती चली गई। एंड उसके बाद 1-2 इवेंट्स ऐसे हुए कॉलेज लाइफ में जो थोड़ा और बूस्टिंग थे कि हाँ मोटिवेशन और बूस्ट हो गया। अच्छा मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। वाह अमेजिंग और हाँ, और उसके बाद फिर जब फुल टाइम स्टार्ट किया तो लाइक 14 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग आई थी जॉब की, 2023 अराउंड 2023। हाँ, ओके तो 23 में जॉब की ज्वाइनिंग आई एंड 11 तारीख को फाइनल हुआ कि मुझे जाना है। और 3 दिन में थोड़ा जाना पॉसिबल नहीं हो पाया, कुछ फैमिली इश्यूज और बाकी चीज़ों के चक्कर में। तो फिर जो है फिर सोचा कि अब जॉब छोड़ो, अब फ्रीलांसिंग में ही घुसते हैं, देखी जाएंगी जो होगा। तो फिर 10 महीने से प्रॉपर कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है। वाह अरे इस तरीके से सोशल मीडिया मैनेजमेंट में घुसे। लाइक ये हुआ ना कि मुझे ग्राफिक बनाने में भी इंटरेस्ट था, वीडियोस में भी इंटरेस्ट था, और कंटेंट अगर आपको ग्रो करना है किसी का सोशल मीडिया तो आपको दोनों ही एस्पेक्ट में, ठीक है आप बेस्ट ना हो, और बहुत लोगों की तरह की एक्सपर्ट नहीं है कि ग्राफिक में एक्सपर्ट है या वीडियो में एक्सपर्ट है, बट हाँ मीडियम में अगर आपको दोनों चीज़ें आती हैं तो आप किसी का भी सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो। ये चीज़ें थी। तो लाइक सोशल मीडिया जो है वो आपने लाइक आइडेंटिफाई कैसे किया? लाइक बहुत लोगों का वो होता है कि हाँ दोस्त लोगों के साथ वो आइडेंटिफाई किया, या कोई कोर्स देख लिया वहाँ से नॉलेज मिल गया कि हाँ चलो करते। तो वो आपके लिए लाइक वो डिस्कवरी आपने कैसे किया? वो सबके लिए यार बहुत बहुत लेमैन रीज़न है इसका कि मतलब कि मुझे ये चीज़ बड़ी कूल लगती है कि भाई मैं लोगों के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ और मुझे पैसे मिलते हैं। ये एकदम सा कूल लगा मुझे। हाँ, कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा हूँ तो मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक्साइटिंग लगी। और बाकी जब वही है ना कि जब आप कंटेंट बनाते हो तो ये लगता है कि यार ये कंटेंट मेरे 500 लोगों ने देखा, 1000 लोगों ने देखा, और वो कमेंट करे। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब मैंने कंटेंट बनाया तो ये हुआ कि यार लोगों को मज़ा आ रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है। भले मैं कम लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल पा रहा हूँ, लेकिन इम्पैक्ट डाल पा रहा हूँ। और इम्पैक्ट डालने का एक जो विजन था कि आप बचपन से ही 10th क्लास से 11th क्लास से कि जाना है और कुछ इम्पैक्ट करना है वर्ल्ड में। कभी भी जॉब के लिए बहुत नहीं सोचा कि बहुत बड़ी सी जॉब हो, ऑल्दो ये भी नहीं सोचा कि मजबूरी नहीं होगी तो करूँगा नहीं, लेकिन एक था कि कुछ अपना बिजनेस ही खोलना है। अच्छा तो पहले से ही mindset- हाँ, एक माइंडसेट था वो। और दूसरा क्या बोलते हैं, एक तो ये वाला हो गया कि कूल लगता है सोशल मीडिया पे पैसा कमाना ऐसे करके। एंड जब मैंने दूसरों के लिए सोशल मीडिया मैनेज करना शुरू किया ना तो मैं उनका पर्सपेक्टिव जान पाया कि जैसे कोई अगर एस्ट्रोलॉजी का क्लाइंट है तो वो कैसे क्या किस तरीके से इमोशंस के साथ जो है कंटेंट बनाते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, है ना। तो मेरा काम तो सिर्फ उनके कंटेंट को इन्हांस करना था, बट धीमे धीमे करके उनके पर्सपेक्टिव भी जानने को मिले कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कैसे चीज़ें जान रहे हैं। तो वहाँ से मेरी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही थी। तो विन विन सिचुएशन थी, तो सोशल मीडिया चूज़ कर लिया। वाह ग्रेट। और वहाँ से लाइक आपका जो पाथ है वो स्टार्ट हो गया? हाँ, वहाँ से फिर स्टार्ट हो गया और दिक्कतें आई, चीज़ें हुई, लेकिन ठीक है, स्टार्ट वहीं से हुआ है, ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। वाह ग्रेट। सो मुझे लगता है कि स्किल जो है ना वो बहुत एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो यहाँ पे प्ले करता है। अगर आपके पास वो स्किल अगर नहीं है तो कोई भी क्लाइंट आपके पास वो नहीं आएगा, अगर आ भी जाए तो ज़्यादा दिन वो सस्टेन नहीं रहेगा। सो बहुत लोग का वो लाइक यूट्यूब या रील्स से वो देख लेते हैं कि हाँ आप फ्रीलांसिंग के थ्रू आप यहाँ पे बहुत पैसा कमा सकते हो, बट एक्चुअल फैक्ट इज दैट इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल तो वो लाइक आप इतना पैसा कमा ही नहीं सकते। एंड लाइक जब भी आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो लाइक उस चीज़ का कोई वैल्यू होता है। अगर वैल्यू अगर सामने वाले बंदे को अगर नहीं पता चले कि हाँ उसके पास वो है तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा। सो आपके लिए लाइक स्किल जो डेवलपिंग है वो क्या मायने रखते हैं आपके लिए? ओके, सो वासुदेव देखो यार, स्किल तो तुम जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, या अपना काम भी कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्किल तो इम्पॉर्टेंट है। और आने वाला समय मतलब आज से 3-4 साल बाद तो ऐसा हो जाएगा कि डिग्री से ज़्यादा फिर स्किल की वैल्यू होगी। और स्किल ऐसा नहीं कि आपने रेज्यूमे में बस लिख दिया, नहीं, आपको आनी चाहिए।
मैं अगर आज नॉर्मल एक मीम भी एडिट करता हूँ तो एक मीम के पीछे हर एक चीज़ जो मैंने डाली है उस मीम में, सिंपल से सिंपल और या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मीम भी हो, वो ऑडियंस को रिलेट करना चाहिए। प्रैक्टिकल प्लस साइकोलॉजिकल जो है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप टेक्निकल बहुत अच्छा सीख सकते हो यूट्यूब से देख के, आप सॉफ्टवेयर मास्टर कर सकते हो, लेकिन जब आप क्रिएट करते हो ना तो आपको बहुत ही और भी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, कैसे मैं इसको चीज़ें कर सकता हूँ। तो वो जो आती है ना, वो आपको विद एक्सपीरियंस ही आती है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि मैंने 30 दिन में 5 लाख कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, नहीं, 30 दिन में 5 लाख कमाना इज़ पॉसिबल, लेकिन उस 30 दिन के पीछे जो 3 साल की मेहनत है वो कोई हाईलाइट नहीं करता है। तो ये बात एक बिगिनर फ्रीलांसर को समझनी चाहिए कि हर कोई स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं होता, हर कोई स्टार्टिंग से एक्सपर्ट नहीं होता। आपको विद द टाइम सीखना पड़ता है चीज़ें, विद द टाइम आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। जब आपको क्लाइंट चमकाएगा ना कि यार ये चेंज नहीं अच्छा लग रहा है, यहाँ से ये कॉर्नर चेंज, तो आप समझोगे कि हाँ क्या माइंडसेट है। तो फिर वहाँ से आपका जो स्किल है ना, सॉफ्टवेयर के साथ, टेक्निकल के साथ, आपका साइकोलॉजिकल हो गया या पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, वो भी ग्रो करेगा। तो स्किल डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए कि आपको टेक्निकलिटीज़ तो आती हैं बट आपको साइकोलॉजी भी आती है। फिर वो टेडियम को स्पीच कैसे बात करना है एंड होल ऑफ द स्टफ कि कैसे लील वो क्लोज करना है, वो भी आते हैं। तो वो सेकंड पार्ट में आते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइक लिखते हैं कि स्किल पहले आप डेवलप कर लो, फिर जो क्लाइंट के साथ है वो आप कर लो। एग्जैक्टली। और जब स्टार्ट करो तो आप छोटा ही स्टार्ट करो। ये नहीं कि स्टार्टिंग में मैं प्रीमियर प्रो भी सीख लूँ, मैं फोटोशॉप भी सीख लूँ, मैं सब कुछ सीख लूँ, नहीं। अगर आपको जैसे अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है या कोई भी सोशल मीडिया स्टार्ट करना है, तो अगर इंस्टाग्राम स्टार्ट करना है तो रील कवर बनाना सीख लो और बेसिक एडिटिंग सीख लो रील एडिट करने के लिए। स्टार्टिंग इससे करो, फिर धीमे धीमे करके कराउजल स्टार्ट करो, फिर धीमे धीमे करके इन्फोग्राफिक स्टार्ट करो, फिर इस टाइप से इंस्टाग्राम पे ग्रो करो। ठीक है, यूट्यूब स्टार्ट करना है तो थंबनेल बनाना सीख लो और थोड़ी वीडियो एडिटिंग सीख लो, हो जाएगा। और भी चीज़ें होती हैं यूट्यूब में, टाइटल कैसे लिखना है, स्टार्ट करने के लिए हाँ स्टार्टिंग ऐसे। लिंक्डइन स्टार्ट करना है तो तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना आना चाहिए। हाँ, लाइक राइटिंग, कंटेंट राइटिंग जो है हाँ वहाँ पे मतलब हाँ एग्जैक्टली वहाँ पे मतलब कॉपी राइटिंग कह लो या तुम ऐसा कह लो ना, वहाँ पे राइटिंग ऐसी होती है कि जितना बेसिक से बेसिक आप लैंग्वेज में समझा सकते हो चीज़ें, उतना आप वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव हो। लिंक्डइन पे ये सीनारियो है। हाँ, और ये चीज़ें हैं। एक्चुअली तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर स्किल अगर डेवलप करना चाहते हैं तो उसके पीछे जो विल पावर है वो बहुत लाइक रोल प्ले करता है। सो लाइक वो कोई वीडियो देख लेते, फिर वो लाइक मोटिवेशन हो जाता है कि हाँ मुझे करना है। फिर कुछ दिनों के बाद ठीक है यार अभी छोड़ते, अभी लाइक कॉलेज या जो भी है उस पर ध्यान देते, फिर बाद में देखेंगे, फिर वो ब्रेक हो जाता है। तो लाइक मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर कोई भी पर्सन अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंसी जो है वो कैसे मेंटेन करके एंड लाइक अच्छा एक क्लाइंट या जो भी है उस डोमेन में एक लाइक अच्छा से सस्टेन कर पाए, तो वो क्या रोड मैप रहेगा आपके लिए? राइट। देखो, जब कोई स्टार्ट कर रहा है ना, तो तुम्हें पहले माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि मेरे काम में चेंजेस आएंगे, बस मुझे लगे रहना है। अब लगे रहने के लिए क्या चीज़ है ना कि जब तुम कोई छोटी सी भी चीज़ डिज़ाइन करो और अपने क्लाइंट को डिलीवर करो, हाँ, तो क्लाइंट सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेकिन अगर वो 100 रुपये भी पे कर रहा है ना, तो उसको 200 की वैल्यू मिले। ठीक है, जो बेसिक बिजनेस का प्रिंसिपल है कि आप उसको अच्छी चीज़ दोगे तो वो आपके पास दोबारा आएगा। एक्चुअली ठीक है, एक्चुअली ट्रू। एंड टचवुड ये बात मैं बताना चाहूँगा कि आज तक मैंने 50+ क्लाइंट के साथ काम करा है। एंड मेरी पूरी जर्नी में लाइक जब से भी मैं बेसिक फ्रीलांसिंग में स्टार्ट की तब भी, और जब मैं अभी फुल टाइम कर रहा हूँ तब भी, 2 क्लाइंट्स मैंने बस खोए हैं। सिर्फ 2 क्लाइंट्स खोए हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वजह से या किसी भी वजह से। नहीं तो मेरे सारे क्लाइंट के पास कोई भी नया सोशल मीडिया का काम भी आता है ना, हाँ, जैसे कि अगर वो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट बनवा रहे हैं, उन्होंने बैनर भी बनवाना है, तो उसका शायद क्या तुम ये डिज़ाइन कर सकते हो, क्या तुम ये बना सकते हो। उन्हें ऐड भी चलवानी है, तो मतलब ऐसा हो गया कि वो उन्होंने खुद ही ऐसा कर दिया है कि आप नई स्किल सीखो, हम आपको सिर्फ सोशल मीडिया में रखना चाहते हैं। अब हमारी इनबाउंड लीड्स भी देखो, अब हमारी आउटरीच भी देखो, तो ओके, ये सब भी देखो। हाँ, तो ये सिर्फ तभी होता है जब आप एक पर्सनल टच बना के रखते हो अपनी क्लाइंट के साथ। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रोफेशनलिज्म मैनेज होना चाहिए। आप कितना भी पर्सनल हो जाओ, वो आपका क्लाइंट है। आपको ये नहीं कि उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं बहुत से क्लाइंट को साथ, मैंने देखा है ये अपने दोस्तों में। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, एक प्रोफेशनलिज्म मैनेज हो आपके और उसके बीच में। एंड बाकी रोड मैप के बारे में बात करें तो विल पावर रोड मैप के,
हाँ, विल पावर भी ओके। तो विल पावर में ऐसा है ना कि यार आपके पास एक पेपर होना चाहिए या एक आप डायरी बना लो छोटी सी, जो बहुत सिंपल टेक्निक है और बहुत लोग जो है ना फॉलो नहीं करना चाहते। मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ बोली भी है कि यार ये चीज़ें करो। तो 2 चीज़ आपको करनी है, एक डायरी ले लो, उसमें आप पहले एक गोल बनाओ कि मुझे नेक्स्ट क्या चीज़ अचीव करनी है। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो 5,000 रुपये हो सकते हैं, वो लाइक माइक हो सकता है, या कुछ कुछ भी यार, कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। जैसे मेरा जो पहला गोल था वो ये था कि मुझे अपनी मम्मी के लिए फ़ोन लेना है। कैसे लेना है अमाउंट वो बाद में सोचेंगे, लेकिन मेरा गोल ये था कि मुझे मम्मी के लिए फ़ोन लेना है, और एक डेडलाइन डाली दिवाली से पहले। हाँ, एंड वो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। हाँ, मतलब अपने कैपेबिलिटीज़ के अनुसार ही करो, ये नहीं कि आज तुमने एयरप्लेन की फ़ोटो लगाई तो तुम ले ही लोगे, नहीं। कुछ ऐसा लगाओ कि तुम लगे कि हाँ अचीवेबल है अभी के हिसाब से, और सीरियल वाइज आगे बढ़ो कि छोटा गोल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। एक्चुअली तो वो, हाँ, गोल बना लिया, ठीक है। अब अगला जो तुम्हें काम करना है वो ये करना है कि कैसे इस चीज़ को जो है वो अचीव किया जा सकता है, ठीक है, कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। तीसरी चीज़ आपको करनी है, आपको हर दिन की टू डू लिस्ट बनानी है। भाई ये 3 चीज़ें बहुत सिंपल हैं, हर कोई इंसान कर सकता है। एज ग्रुप यहाँ बैरियर नहीं है, यहाँ पे माइंडसेट बैरियर है। हाँ, तो एक्चुअली लाइक लोगों को लगता है कि ये बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। लाइक अगर मैं आज दिन में 4 से 5-6 क्लाइंट का काम मैनेज कर पा रहा हूँ, और मैं अगर मैं अपने दिन की बात करूँ तो मैं एक साथ 15 चीज़ें मैनेज करता हूँ। ओ 15 चीज़ें मैनेज करता हूँ। वाह, हाँ, 15 चीज़ें। लाइक मेरा यूट्यूब है, मेरा यूट्यूब पर इंस्टाग्राम भी है, मेरा फ्रीलांसिंग का इंस्टाग्राम है, क्लाइंट्स का वर्क है, बुक रीडिंग भी मुझे करनी है, मुझे खेलने भी जाना है 2 घंटे, एंड मुझे अपने लव्ड एंड नियर वन से टच में भी रहना है, और मुझे स्किल्स भी अपग्रेड करनी है, मुझे अपना इन्वेस्टिंग का भी देखना है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का भी चीज़ें सीखनी है। तो लाइक डाइवर्सिफाइड है, और मेरे पास भी 24 घंटे हैं, और एक कोई जो स्टार्ट कर रहा हो उसके पास भी 24 घंटे हैं। तो बड़ा प्यार मैनेज करते हो। हाँ, वो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो? हाँ, तो वही चीज़ है कि टू डू लिस्ट। अब आपको पता है कि मुझे आज दिन में क्या करना है, और टू डू लिस्ट में भी अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग बना दो ना कि मुझे 8 से 9 में ये करना है, 9 से 10 में ये करना है, हर कोई फॉलो नहीं कर पाता है भाई, कभी कभी मेरे भी टास्क रह जाते हैं। बट आप जब रात को सो ना, तो एक सेटिस्फैक्शन रहे कि यार चलो आज मैंने 15 में से 12 काम किए, 13 काम किए, 10 काम किए, और कल से अगर कल मैंने 10 काम किए तो आज मैं 11 काम करूँगा, मेरा स्कोर बढ़ना चाहिए इस टाइप से। और मैंने प्रॉपर एक्सेल शीट बना रखी है भाई कि आज के दिन में 26 जुलाई को मैंने 15 में से इतना स्कोर किया, इतनी मेरी परसेंटेज रही, और उसके सामने एक रीज़न लिखा हुआ है कि अगर मैं आज क्यों नहीं काम कर पाया, कि कुछ शूट था, या कुछ नेटवर्क इशू था, या लाइट नहीं थी, या जो कुछ भी था, या मैं सो के ही लेट उठा। आपको देखो ये रहता है ना कि जितना आप अपने दिमाग में रखोगे ना चीज़ें, आप भूल जाओगे, या आपका मैनेजमेंट उतना ख़राब होता जाएगा। बट वही जितनी चीज़ें आपके साथ लिखी होंगी, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे अगला क्या अचीव करना है, मेरे वाइट बोर्ड मैंने लगा रखा है, वगैरह मेरे वाइट बोर्ड है मेरे कमरे में, उससे मैंने लिख रखा है, सुबह सो के फोटो सामने दिखता है, और उसके बाद जब परेशान हो ऐसे करके मैं लेटता हूँ, मैंने देखा सामने लिखा हुआ है, तो आप वापस से काम करने लग जाते हो, और कितना क्या आप इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो भी मैं लिखता रहता हूँ, धीमे 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 करके। तो इस तरीके से आपको वो करना है। और विल पावर देखो यार, आप सब कुछ जो करियर बना रहे हो वो अपने लिए बना रहे हो, है कि नहीं? आप करियर बना रहे हो तो अपने लिए बना रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए बना रहे हो, अपनी फैमिली के लिए बना रहे हो, कि आप उनको कुछ दे पाओ, उनको कुछ गिव बैक कर पाओ, उनके एफर्ट्स, उनकी मेहनत का आप कुछ उन्हें रिटर्न दे पाओ। तो जिस दिन आपने ये बात रियलाइज़ कर ली, लाइक जब मैं कॉलेज में था तो मेरे दोस्त रात रात भर वेब सीरीज देखते थे, राइट, वेब सीरीज देखते थे। मैंने बस ये सोच के वो टाइम वहाँ वेब सीरीज में नहीं दिया कि यार ठीक है 12 घंटे वेब सीरीज दूंगा, 4 घंटे सीख लूँगा, 8 घंटे की नींद दे लूँगा, तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया उनसे। और वो 4 घंटे की मैंने मेहनत लगा दी, क्या मेरे पापा इस समय काम कर रहे होंगे, ओवर टाइम कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, तो उनकी मेहनत ख़राब नहीं जानी चाहिए कि मैं टाइम वेस्ट करके उनकी मेहनत ख़राब कर दूँ। तो एक वो माइंड मतलब मन में था कि वो चीज़ का मुझे रिटर्न देना है, और दूसरा ये था कि यार मतलब कैसे भी करके कुछ इम्पैक्ट डालना है। तो बस ये 2 चीज़ें थी, तो इससे विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यार। इतना बहुत है कि आप अब जब आपने ये सुन लिया ना कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है और मुझे अपनी फैमिली को गिव बैक करना है, आपको कोई ऐसी ताकत नहीं है जो डिमोटिवेट कर दे। भाई मैंने लिटरली अपने हॉस्टल में ये भी सुना है कि बस भाई तुम तो अपने कमरे में बैठ के काम ही करते हो, कितना पैसा छापना है तुम्हें, कितना क्या करना है, ऐसी चीज़ें सुनी है मैंने। तुम पार्टीज़ में नहीं आते हो क्योंकि तुम्हें जो है लैपटॉप पे बैठ के वहाँ कैनवा पे डिजाइन बनाना होता है, सब चीज़ें सुनी है भाई मैंने। और लिटरली मैं
स्टॉल्स पे जैसे कभी कभी खा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो 4-5 लोग आके, जो अभी जैसे मैं गया था कुछ दिन पहले अपने कॉलेज के पास, तो मैं खा रहा था एक जगह पे और लाइक 4 से 5 मेरे दोस्त कह लो या क्लासमेट कह लो, दोस्त तो मैं नहीं कहूँगा, क्लासमेट कह लो, एंड वो जॉब कर रहे थे और वो आके मुझसे कह रहे हैं भाई ये सब कुछ नहीं रखा है यार, फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं रखा है, पैसे कितने कमाओगे, लॉन्ग टाइम में सस्टेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लाइक एक जो खरी बेइज्जती होती है ना, खरी बेइज्जती जिसे बोलते हैं, वो उन्होंने करी। और मन ही मन में मेरे चल रहा था कि ठीक है भाई, तुम जॉब कर रहे हो, तुम स्टेबल हो, तुम ये चीज़ें बोल सकते हो, बोलो, बिल्कुल बोलो, लेकिन मुझे पता है ना कि मैं आज अगर अनस्टेबल भी हूँ ना, तो तुम 4 लोग के बराबर, अगर मैं इनकम वाइज हूँ, टचवुड नज़र न लगे, तो इनकम वाइज मैं तुम 4 लोग के बराबर हूँ, और मेंटल पीस वाइज तुमसे कई ज़्यादा हूँ, अपने लिए काम कर रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन वाइज लेवल भी तुमसे ज़्यादा हूँ। हाँ ठीक है, चीज़ें अनसर्टेन है, क्लाइंट आएगा जाएगा, काम रहेगा नहीं रहेगा, वो अलग चीज़ है, पार्ट ऑफ लाइफ। बट मेन चीज़ ये है कि अगर तुम कंपैरिजन पे आ रहे हो तो वहाँ से मैं तुमसे आगे हूँ, ऑल्दो मैं ये सब चीज़ें बोलता नहीं हूँ उन्हें, या किसी को भी मैं जवाब नहीं देता हूँ। और लिटरली जब मतलब ये लोग कहते हैं ना कि वो मेहनत कर रहा है, छोड़ो क्या उससे बात करनी है, वो नहीं भाई, कभी उसके पास जाके बैठो, बात करो उससे, कितनी जब कोई अपना कुछ बिल्डअप करने के लिए मेहनत कर रहा होता है ना, तो उसके मन में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, काफ़ी चीज़ें। और मैंने ऐसे कई कई लोगों को देखा है, कई लोगों से बात करी है, और लाइक मुझे लगता है कि जो कोई मेहनत कर रहा है, आपको कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो लाइक ये भी थोड़ा सा एक है। वाओ, एंड you also believe in your own self कि हाँ लाइक दूसरे के क्या कह रहे हो फिर लाइक ना सुन के अपने ऊपर काम करके ही जाना ठीक है। वो नेक्स्ट पर्सन अगर कोई बोल रहे बोलने दो, बट मुझे अपने काम के ऊपर काम करना है। तो वो माइंडसेट Right. वो बहुत कम लोगों का होता है, एंड जो वो सस्टेन कर पाता है फिर वही लाइक नेक्स्ट जनरेशन पे बहुत लाइक ब्रेक डाउन जो है वो कर देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, लाइक लोग कहते हैं कि एक वो है ना कि आप वैसे बन जाते हो जैसे आप 5-6 लोग के अराउंड रहते हो, वो उसका एवरेज बन जाते हो जो एक्चुअली तो वो एकदम सही है, एकदम सही है। मैं अगर अपने इस कमरे में बैठता हूँ तो मेरे सराउंडिंग में यार लोगों से मिल नहीं पाता हूँ इस समय। तो यूट्यूब है, लिंक्डइन पे कनेक्शंस है, मेरे पॉडकास्ट हैं, और मेरे जो खास लोग हैं, 2-3 जिनसे मैं बात करता हूँ, तो बस वही लोग हैं, तो वो सारे पॉजिटिव है मेरे लिए, तो ठीक है, जर्नी चल रही है। हाँ लाइक मैं नहीं बात कर पाता हूँ उन लोगों से, और ऐसा भी नहीं है कि लाइक मैं किसी से बात करना नहीं आता है, किसी का मैसेज आ जाए तो कभी इग्नोर नहीं होता है। हाँ मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन वैसे कभी मैं, लोग ये बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ इसलिए मैसेज नहीं सीन कर पाया, तो मुझे वो बहुत लेम लगता है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। तो एक्चुअली वो चीज़ें भी देखी हैं। तो विल पावर इसी से है कि भाई तुम्हें जो करना है वो खुद ही करना है, कोई तीसरा पर्सन नहीं आएगा, कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा, जो करना है तुम्हें वाओ यही ग्रेट से आता है विल पावर। ग्रेट। आपका जो लाइक थिंकिंग पर्सपेक्टिव है आई लव इट। लाइक जैसे आप सोचते हो कि हाँ लाइक मेरे सराउंडिंग जो लोग हैं लाइक एंड जो फ्रेंड सर्कल है ना वो बहुत ही लाइक आपके लिए वेल्यूएबल करते हैं, क्योंकि आपकी फ्रेंड सर्कल अगर अमेजिंग होता है तो आप भी लाइक उस मोड के हो जाओगे। अगर वो डाउन मेंटेलिटी के अगर वो होंगे तो आपका पर्सपेक्टिव या आपका जो थिंकिंग जो है ना वो भी डाउन हो जाएगा। तो लाइक दोस्त अगर चुनना है तो फिर तो वो लाइक सही तरीके से वो ढूंढना चाहिए। आई थिंक हाँ राइट एग्जैक्टली। मुझे जितना लगता है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि अभी जो हम लोग के व्यूअर्स जो अभी देख रहे हैं तो वो कहेंगे वाओ, तो लाइक वो थोड़ा वो वीडियो एडिट भी उनको करना आता है कैनवास से या फिल्मोरा से, तो वो कहेंगे अभी मुझे अगर कोई क्लाइंट अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि एज ए बिगिनर which like platform it would be like good for them, and वहाँ से उनको बहुत अच्छे क्लाइंट जो है वो मिल जाएगा। ओके सो देखो, अभी तुम बिगिनर हो तो तुम्हें छोटे क्लाइंट्स से ही स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी अब क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो क्लाइंट्स आपको डीएम के थ्रू मिलेंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नंबर कैसे भी करके आप कर लो। आपको ईमेल के थ्रू मिल सकते हैं, आपको क्या बोलते हैं अपनी कंटेंट बना हुआ, आपका कंटेंट वायरल जाए या थोड़ा जाए तो इनबाउंड लीड्स आ सकती हैं, ठीक है। आप अपॉर्चुनिटीज़ पे अप्लाई कर सकते हो, और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे भी आप क्लाइंट ले सकते हो, ठीक है। ये तो हो गए मेथड। अब आपको आउटरीच कैसे करना है। और एक और चीज़, हाँ एक और बहुत इफेक्टिव तरीका है, लाइक जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो वो
उनकी कोई ना कोई एक फेवरेट फूड शॉप होगी या कोई ना कोई एक फेवरेट दुकान होता है जहाँ से वो खाना पसंद करते होंगे। लाइक अगर मेरे कॉलेज के पास एक दुकान थी, वहाँ के मैं फास्ट फूड थोड़ा सा पसंद करता था, मतलब काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। और मैंने उनको ऐसे ही रीच आउट किया कि आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्यों नहीं बनाते हो। तो उन्होंने मुझसे बोला कि लाइक हमें आता नहीं है, हम बना नहीं पाते हैं, ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना दिया करूँगा, आप मुझे क्या बोलते हैं कभी कभी कुछ खिला देना और या प्राइस सेट कर लो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम प्राइस सेट कर लेते हैं, आपका भी नुकसान हो हमारा भी नुकसान हो। तो वहाँ से मुझे क्लाइंट मिल गया। तो आप जहाँ पे भी कॉलेज आपका जहाँ पे भी है और आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप वहाँ के लोकल बिजनेस को भी टारगेट कर सकते हो। लाइक उनको भी ज़रूरत होती है एंड वो भी आपके क्लाइंट बन सकते हैं। ओके, तो अब आपके डीएम की बात हो गई। तो डीएम में आपको ये रहता है कि पर्सनल टच बन जाता है, तो वहाँ से उनसे बात करो कि मैं आपके लिए ये चीज़ें कर सकता हूँ। और आप बिगिनर हो तो आपको मन में बात ध्यान रखनी है कि आपको फ्री सैम्पल बना के देने होंगे। लाइक हाँ, अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको फ्री सैम्पल बना के देने होंगे कि आप बिगिनर हो, आपको काम उतना नहीं आता है। हाँ, और उसके लिए पेशेंट भी आई थिंक वो चाहिए, एंड वो टाइम पीरियड के क्या रहेगा कि हाँ आपको इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? राइट। तो स्टार्टिंग में जब मैंने क्लाइंट बनाना शुरू किया था तो मैंने इंस्टाग्राम पे ही लोगों को डीएम करके छोटे छोटे बिजनेस से स्टार्ट किया। ओके, आपके लिए ये चीज़ें कर दूंगा। हाँ, एंड स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे वीएन और इन शॉर्ट हो गया और कैनवा हो गया, यही आता था। तो चलो मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर और सीख रहा हूँ, और भी चीज़ें मैंने सीखी हैं ड्यूरिंग तो स्टार्टिंग में मेरा भी यही था। हाँ, ये स्टार्टिंग में मेरा भी यही था। तो वही था कि छोटे छोटे बिजनेस को टारगेट किया, वहाँ से मैंने उनके इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया। और बहुत से जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पे होते हैं, तो आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर में डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो या कॉल लैब पे भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से क्लाइंट कन्वर्ट हो जाएगा। ओल्ड ईमेल से मैंने अभी क्लाइंट कन्वर्ट करना स्टार्ट किए हैं। तो उसमें मैं आज भी उन्हें पर्सनलाइज सैम्पल बना के भेजता हूँ। नो मैटर वो छोटा क्रिएटर है, बड़ा बिजनेस है, लेकिन मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं पर्सनलाइज सैम्पल बना के भेजूँगा। टाइम टेकिंग है, लेकिन एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ जाता है फिर वो आपका। और अगर आप कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू कर रहे हो तो सब्जेक्ट लाइन जो है ना वो कुछ ऐसी अटेंशन ग्रैबिंग हो कि वो बंदा आपका मेल खोले। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बड़े बड़े क्रिएटर, जैसे एक मैंने अभी लास्ट वीक एक क्लाइंट कन्वर्ट किया था, हाँ, उनके 655 के सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी लगभग इतना ही है। मैं नाम अभी रिवील नहीं करूँगा। दोस्तों यहाँ पे एटेंशन ले रहे हो, वो आपने जो क्लाइंट के जो है वो रिवील कर रहे कैसे उन्होंने अप्रोच किया था, तो यहाँ पे लाइक अलर्ट हो जाओ। हाँ, तो नाम मैं इसलिए रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें प्रॉपरली एक डेडिकेटेड सोशल मीडिया पे जो मेरे है इंस्टाग्राम पे उसमें एक रील बनाऊंगा, इसलिए मैं नाम अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ। तो लाइक मैं आपको बता दूँ। और तो उसमें क्या था कि मैंने उनको अप्रोच किया, तो मैंने सब्जेक्ट लाइन जो थी वो काफ़ी कैची सी क्रिएटिव से लिखी, जो उनको रिलेट कर गई बहुत ज़्यादा, कि यार ये तो मुझसे कुछ रिलेटेड है। ओके, तो फिर उन्होंने मेल खोला, उन्होंने रिप्लाई बैक किया और लाइक 5 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप वगैरह नंबर पर बुला लिया और हमने वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया। और पते की बात और बताता हूँ मैंने अभी उन्हें लिंक्डइन के लिए अप्रोच किया था कि मैं आपका लिंक्डइन पे कंटेंट लिखूंगा। इसके लिए मैंने अप्रोच किया था एंड उन्होंने मुझे सामने से बोला कि आप क्या हमारे इंस्टाग्राम के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो। लाइक वो मुझसे फॉलोअर्स के में बहुत ज़्यादा है मुझसे फॉलोअर्स के बेस में, और वो मुझसे ऐसा कह रहे हैं। एंड जब मैंने पहली स्क्रिप्ट दी तो ही इज़ लाइक वाओ, मतलब मेरा भी पहली स्क्रिप्ट मैंने किसी के लिए लिखी होगी। और वो काफ़ी उन्हें पसंद आई, वो पहली बार में विदाउट एनी चेंज उन्होंने अप्रूव कर दी। सेकेंड अभी गई हुई है। अच्छा, ऐसे होता है, वो काम स्टार्ट होगा। तो लाइक ये चीज़ें होती हैं जब आप पर्सनल सैंपल करते हो तो उन्हें लगा कि हाँ चलो बंदा कम से कम डेडिकेटेड है, या आपका डेडिकेशन दिख गया। आपने कैची हुकलाइन लिखी तो इसका मतलब कि ये बंदा हमारी ऑडियंस को रिलेट करवा पाएगा। अगर आप सोशल मीडिया में जा रहे हो तो हमारी ऑडियंस को रिलेट करवा पाएगा। दो क्वालिटीज आपकी सिर्फ मेल भेजते ही क्लियर हो। तीसरा आपका होता है डेडलाइन। अब वो डेडलाइन आपको मैनेज करनी है, इसके लिए वापस है टू डू लिस्ट। हमें आज अगर देना है तो आज हमें देना है, चाहे जो हो जाए। अगर आज मैं जैसे संडे है और अब मुझे आज अगर एक यूट्यूब वीडियो अपने क्लाइंट के लिए एडिट करके डालनी है और मैं कल नहीं डाल पाया तो मैं आज रात में जग के उसे एडिट करूँगा और उसको शेड्यूल कर दूंगा कल के लिए। लेकिन वो अगर सुबह 9 बजे जानी है तो जानी है, ये चीज़ हो गई। तो लाइक टाइम मैनेज करना, डेडलाइन मैनेज करना। देखो टाइम मैनेजमेंट में मैं भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि चीज़ें टाइम से नहीं हो पाती, लेकिन डेडलाइन में कोई भी मिस नहीं करता हूँ।
ओके, तो चाहे क्लाइंट, वो चाहे मेरे क्लाइंट के लिए हो, हाँ तो क्लाइंट के लिए हो या मेरे पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हो। हाँ तो उसके लिए एग्जैक्टली मुझे जो लगता है कि आपको वेल तरीके से रिसर्च करना पड़ेगा कि उनके लिए हुक लाइन क्या हो सकते हैं या कैसे वो अटेंशन जो है वो क्लियर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और अगर कोल्ड ईमेलिंग का मैं एक और पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोल्ड ईमेलिंग में किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि आप उनका कंटेंट या तो कंज्यूम करते हो या आप उनको बहुत समय से देख रहे हो। क्योंकि अब अगर जैसे मान लो मैं किसी पर्टिकुलर क्रिएटर को 1-2 साल से देख रहा हूँ, मैंने उनकी ग्रोथ देखी है, तो मुझे पता है कि उनकी मेंटालिटी कैसी है। इसका भी एक छोटी सी स्टोरी है। हाँ तो लाइक मैथमेटिकली इंक्लाइंड करके एक यूट्यूब चैनल है, नेहा मैम करके। अगर 12th-11th की जेई मेंस के लिए वो तैयारी कराती हैं, तो मैं खुद 12th में था 2017-18 में, तो मैं उनसे पढ़ता था, मतलब मैं उनसे ट्रिक सीखता था मैथ्स की। हाँ ठीक है, तो ऑनलाइन 2023 ऑनलाइन ही, मतलब तब तो उनका यूट्यूब चैनल ही था, और अभी भी यूट्यूब चैनल में ही वो पढ़ाती हैं, कोई उनका कोर्स वगैरह नहीं है। ओके तो तब उनके फॉलोअर्स भी कम थे, सब्सक्राइबर्स भी कम थे, और वो तब पूरा पढ़ाती भी नहीं थी, सिर्फ ट्रिक बताती थी मैथ्स की। तो मैं उनसे तब से सब्सक्राइब किया हुआ था, तो एक था कि मैंने उनका चैनल देखा हुआ था। तो 2023 में सितंबर के अराउंड, जब मैं जॉब छोड़ने या लेने की सोच रहा था मैं, तो उन्होंने एक ओपनिंग निकाली कि उन्होंने एक मीम क्रिएटर चाहिए, एजुकेशनल मीम्स जो बनाए। हाँ ठीक है, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो, हिज नेम इज़ करण, उसको ये वीडियो सेंड करूँगा, भाई कमेंट कर, मैंने तेरा नाम लिया है। हाँ तो हाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है करण, तो उसने मुझे शेयर करी ये लिंक कि भाई अप्लाई कर दो। तो मैंने कहा भाई इनके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 1.5 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं, और इतनी बड़ी क्रिएटर है, इनके लिंक्डइन पे देखो कमेंट में ही लोग आ गए कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, और तुम मुझे ये भेज रहे हो, क्या मेरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा अप्लाई कर दो, क्या जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने कहा यार देखो अप्लाई मैं करूँगा तो वही है कि पर्सनलाइज सैम्पल में बना के भेजूँगा और तभी भेजूँगा। तो लाइक मैंने मीम बना के भेजे, और मैं वो चैनल देखता आ रहा था 2-3-4 साल से, तो मुझे उनकी वाइब पता थी। ठीक है, तो मैंने उनको जब रिलेट किया ना, वो गूगल फॉर्म ही था, लेकिन जब मैंने सैम्पल सेंड किए अपने, ऑल्दो मेरा पहला ही सैम्पल था, मैंने उससे पहले कभी मीम बनाए नहीं थे, तो जब मैंने उन्हें शेयर किया तो मैंने उनकी पुरानी चीज़ों से कनेक्ट किया जब वो ट्रिक बता रही थी। ठीक है, तो फिर उनका मेरे बर्थडे वाले दिन कॉल आया, लाइक 13 सितंबर को मेरे बर्थडे वाले दिन कॉल आया उनका। तो उन्होंने बोला कि मैं नेहा अग्रवाल बोल रही हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, शाम शाम में जब तक गूगल मीट पे प्रॉपरली वीडियो कॉल पे मीटिंग शेड्यूल नहीं हुई, तब तक तो वाह लाइक विश्वास ही नहीं हो रहा। आपके लिए तो अच्छे से एक प्रेजेंट हो गया बर्थडे के लिए। हाँ लाइक हाँ, और मैंने बताया शायद मेरा बर्थडे ऐसे एकदम से चीज़ें हो गई। तो फिर उन्होंने बताया कि लाइक उन्होंने बहुत लोगों के सैंपल वगैरह देखे, पर उन्होंने मुझे क्यों सेलेक्ट किया था, मैंने उनसे पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो उन्होंने बताया कि आपके मीम्स मुझे रिलेटेबल ज़्यादा लगे, ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद ही बना रही हूँ। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ क्लिक करी कि जब आप किसी को ऐसे बड़े क्रिएटर को या किसी ऐसे बड़े बिजनेस को अप्रोच करो, तो उसी को करो जिसको आपका कंटेंट या आपके प्रोडक्ट आप उनका कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ से आप उनसे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। है क्या? ये चीज़ हो गई। चलिए, हाँ ये तो हो गया, लाइक ये तो लॉन्ग टाइम का हो गया। अगर शॉर्ट टाइम की अगर बात करूँ, लाइक टी सी और 4 की पॉइंट जो है वो क्या क्या फॉलो उनको करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? हाँ राइट, ये तो कोल्ड ईमेलिंग का जो मैंने आपको बताऊंगा। तो देखो क्लाइंट बनाने के लिए तो सिंपल वही 5-6 स्टेप्स हैं। पहला तुम्हारा डीएम के थ्रू रीच आउट हो गया, ईमेल के थ्रू हो गया, और तुम जो कंटेंट बनाते हो उसके थ्रू इनबाउंड लीड्स हो गई, अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करना हो गया, और लास्ट जो हो गया तुम्हारा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, फाइवर, अपवर्क, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसके बाद अगर कोल्ड ईमेलिंग की बात करें, तो कोल्ड ईमेलिंग में तुम जो है जब किसी क्रिएटर को अप्रोच करो, भले तुम बिगिनर हो, मगर बिगिनर हो, और जब अप्रोच करो ना तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखो। जैसे तुम उनकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, प्लस तुम उस क्रिएटर को बहुत समय से देख रहे हो, ताकि तुम एक पर्सनल टच भी उसमें दे पाओ, एंड पर्सनलाइज सैम्पल कोल्ड ईमेल में बनाकर भेजो, और सब्जेक्ट हेडलाइन जो है ये थोड़ी सी कैची हो। ये 3-4 चीज़ें तुम ध्यान में रखो, तो इससे तुम कोल्ड ईमेलिंग के जो क्लाइंट हैं वो कन्वर्ट करने में थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा एच पे आ जाओगे। ठीक है, वाह, आपने तो और अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया फिर। हाँ ठीक है, ये तो कोल्ड ईमेलिंग का हो गया। हाँ अब जब तुम डीएम या इंस्टाग्राम या किसी मैसेज के थ्रू आउटरीच कर रहे हो, तो उनको डायरेक्टली जो है बताओ, हाय आई एम उत्कर्ष श्रीवास्तव या आई एम XYZ, एंड मैं ये करता हूँ,
और मैं आपके पेज के लिए या आपके जो भी बिजनेस है उसके लिए ये चीज़ें कर सकता हूँ। और ये मैंने पर्सनलाइज सैम्पल बना के भेजा है। सैम्पल वहाँ भी आपको भेजना है जब आप बिगनर हो गए, ठीक है। जब तक आपके पास एक पोर्टफोलियो नहीं बना हुआ है तब तक आप सैम्पल बना के भेजो, ठीक है। फिर वहाँ से जो है आप उनसे बात करो कॉल पे या जैसे भी करके आप कर सकते हो। और रही बात जब मीटिंग वगैरह होती है तो अगर से दूर रहते हैं वो या कहीं अलग टाइम जोन में रहते हैं तो गूगल मीट या इन सब पे आप मीटिंग कर सकते हो। तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखो कि उन्हें कॉल पे लिया होता है कि आप चीज़ों को उन्हें समझा पाओ। अगर ज़्यादा चीज़ें टेक्स्ट पे रखोगे तो वो कन्वर्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब उनके साथ मीटिंग करो कि कन्वर्ट होना है ना होना है वो बात की बात है। उन्हें समझाओ इतना कि आप समझा पाओ कि आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये आपके कोल्ड डीएम के वक्त आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर हाँ, अगर कोई बिगनर स्टार्ट कर रहा है तो मैं उससे रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि तुम कंटेंट बनाओ, अपने काम के बारे में बताओ थोड़ा सा। और आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आपका फेसबुक है, आपका लिंक्डइन है, आपका ट्विटर है, जो आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना हो। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि किस में कंटेंट बनाऊँ मैं सबसे पहले, तो अगर आप स्टार्टिंग में वीडियोस नहीं क्रिएट कर सकते हो तो आप लिंक्डइन से स्टार्ट करो और लिंक्डइन पे कंटेंट बनाओ कि ये मेरा कंटेंट है, ये मैं चीज़ें डिज़ाइन करी हैं, इसके पीछे मेरी ये साइकोलॉजी थी, बताओ उनके बारे में, ठीक है। वहाँ पे लिंक्डइन में क्या है ना कि अगर आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा तो आपको और क्रिएटर्स बताएंगे और फ्रीलांसर्स बताएंगे, और वो ऐसा करने में उनका भी फ़ायदा है क्योंकि लिंक्डइन एक नेटवर्किंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो अगर उन्होंने कमेंट किया तो आपके और उनके फॉलोअर्स म्यूचुअल हो गए, तो उनका भी फ़ायदा है, तो वो करते हैं। एंड दूसरी चीज़, जो वहाँ पे लिंक्डइन पे लोग बैठे हैं ना वो सीखने सिखाने के लिए ही बैठे हैं, सीरियस लोग बैठे हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे क्या है, टाइम पास वाले भी हैं, सीखने वाले भी हैं, एजुकेशन देने लेने वाले भी हैं, हर टाइप के आपको वहाँ पे ऑडियंस मिल जाएगी। लेकिन जो लिंक्डइन पे लोग हैं ना वो अपने करियर को लेके सीरियस है, ये बात तो क्लियर है। अब कोई 1% होगा जो वहाँ टाइम पास करने आता होगा तो अलग बात है, लेकिन 99% लोग वहाँ पे प्रोफेशनल हैं और काम सीखने के लिए आते हैं। तो वहाँ पे आपको सीखने में भी और अपने काम को इम्प्रूव करने में भी हेल्प मिलेगी। राइट। सो फिर आप धीमे धीमे फिर आप धीमे धीमे वहाँ पे कंटेंट बनाओगे तो आप जो है वहाँ से क्लाइंट भी ऑनबोर्ड कर सकते हो, एक्चुअली ठीक है, राइट। तो मुझे अभी ये जानना है लाइक अबाउट द लिंक्डइन, क्योंकि अभी आपने टच कर लिया तो मैं भी अभी लाइक वो शेयर ही कर देता हूँ कि लाइक अभी हम सभी को बताइए कि लिंक्डइन इज लाइक द मोस्ट लाइक यूजुअल की इन आवर लाइक 2024 जनरेशन जो है, अगर उनको क्लाइंट चाहिए तो एज ए लाइक ऐसे में एक्सपर्ट आप क्या बताना चाहते हो जो व्यूअर्स से भी देख रहे हैं कि लिंक्डइन उनको क्यों यूज़ करना चाहिए, एंड एज ए बिगिनर उनको लिंक्डइन से उनको क्या क्या मिल सकता है, व्हाट डू यू थिंक? राइट, देखो लिंक्डइन की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना कि यहाँ पे अगर कोई क्रिएटर 20-30 हज़ार 50 हज़ार फॉलोअर्स वाला भी है ना तो वो किसी 500 फॉलोअर्स वाले पेज पे या उसके अकाउंट पे कमेंट करने से झिझकता नहीं है, ठीक है, चाहे वो अच्छी लगे या बुरा लगे। लाइक मतलब मैंने अभी तो कुछ समय से ही शुरू किया है लिंक्डइन पे, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ मुझे लिंक्डइन पे ही देखने को मिली है। लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस से डालता हूँ पोस्ट तो मुझे बड़े क्रिएटर आके बताते हैं कि ये चीज़ें तुमने यहाँ पे ऐसे करी हैं, अगर तुम ऐसे करते तो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाता। ओके, वाओ। हाँ, तो लाइक लाइक एक दो पोस्ट तो ऐसी थी कि मेरी पोस्ट भी 47,000 50,000 तक रीच गई थी। हाँ, एंड वो बहुत बेसिक पोस्ट थी, बहुत बेसिक पोस्ट, शायद मेरे पूरे लिंक्डइन कंटेंट की वो सबसे बेसिक पोस्ट थी। अच्छा, उसे मैंने सिर्फ 15 दिन के मैंने बोला कि अगर आपके पास कंटेंट आइडिया नहीं आ रहा है तो आप ये 15 चीज़ें फॉलो करो, आप लिंक्डइन पे तो एटलीस्ट कंटेंट बनाना सीख जाओगे। एंड वो बड़े बड़े क्रिएटर्स तक ने इतना रिलेट किया, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, नाइजीरिया, यूके और तुम्हारा यूनाइटेड अरब, पाकिस्तान, मतलब अलग अलग कंट्रीज से लोगों ने उस पर इंगेज किया। और लाइक 47,000 वो मेरी इंस्टाग्राम लिंक्डइन पेज की सबसे ज़्यादा रीच वाली पोस्ट है। एंड इट वाज वायरल टुडे। हाँ, लाइक मतलब मैं भी थोड़ा सा वो था कि भाई इस पोस्ट पे था क्या ऐसा। अच्छा, एंड और बाकी एक दो और फनी इंसिडेंट भी हुए हैं लिंक्डइन पे। जैसे मैंने एक पोस्ट डाली थी तो मैंने उस पर थोड़ा सा कंटेंट वगैरह डाला था, तो लाइक उसमें मैंने जब फोटो डाली थी वो मैंने बैक साइड से डाली थी, तो उसमें मेरा पास जो बुक का कलेक्शन है वो विजिबल था, हाँ, ठीक है। तो और उस पर मतलब जो है लोग कंटेंट तो मतलब कंटेंट पे तो जो है अप्रिशिएट कर रहे थे, उससे एंगेज कर रहे थे, बट वो जो बुक का टावर था ना
उससे भी लोग इंगेज कर रहे थे कि लाइक यार इतना बुक्स और इतने इतने जॉनरा की बुक्स है, तो एक जो मेरे कमेंट सेक्शन में बुक्स पे डिस्कशन चालू हो गया था। अच्छा तो उसकी वजह से भी मेरी कुछ पोस्टें 7,000 10,000 चीज़ें गई रीच पे। तो और एक दो पोस्ट ऐसी थी जो मैंने मतलब एक हर एक मिथ बना हुआ है ना कि फ्रीलांसर से आपको पैसा कमाना है। हर कोई फ्रीलांसर ये बता रहा है कि आप कैसे 30 दिन में इतना कमा लो, 50 दिन में इतना कमा लो। हाँ तो जो एक पोस्ट मेरी और वायरल गई थी उस पर शायद 10,000 या 12,000 इंप्रेशन गए थे, और मैंने एकदम रात को डाली थी वो पोस्ट। और मेरी मम्मी उससे मुझे खाने के लिए बुला रही थी, खाना खाने आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं वहाँ पे लिंक्डइन पोस्ट डालता था। हाँ नहीं नहीं मम्मी रुक जाओ, मेरे को ये बहुत अच्छा आइडिया क्लिक कर गया एकदम से। हाँ तो वो करने में और लाइक लिटरली, और जब वो पोस्ट थोड़ी सी इंप्रेशन अच्छा गया तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देखा मैंने आपकी डांट खा ली थी, इसलिए वो पोस्ट वायरल हो गई। तो उसमें क्या हुआ, तो मैं ऐसे स्टार्ट किया कि अनकंफर्टेबल ट्रूथ अबाउट फ्रीलांसिंग बट समबडी हैड टू से कि हर कोई यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बात कर रहा है, बट आपको पैसे कैसे मैनेज करना है इस पर भी आपको फोकस करना चाहिए, है ना। और लकीली ग्रो जो ब्रोकर हैं, ग्रो इन्वेस्टर्स, उनकी तरफ से मुझे एक टी शर्ट आई थी दूसरी बार। वो जो पहली बार जो आई थी वो था कि आप इन्वेस्टर बन गए हो इसलिए आई थी। जो दूसरी बार जब टी शर्ट आई ना, तो उसमें उन्होंने प्रॉपरली मेल में लिखा था कि आपका पोर्टफोलियो एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है, अच्छा अच्छी तरीके से आपने प्लान करके ग्रो करा है इस बहुत छोटे टाइम फ्रेम में, इसलिए हम आपको एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट ये टी शर्ट भेज रहे हैं। और लाइक उसके बाद मैंने फोटो पोस्ट करी और मैंने लिखा कि आपको अगर फ्रीलांसर हो आप, क्योंकि फ्रीलांसिंग में क्या है ना, किसी दिन किसी मंथ में आपके 50,000 हो जाएंगे, किसी मंथ में आपके 20,000 रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपनी इमरजेंसीज फंड्स और जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये सब मैनेज करके रखना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। अच्छा ठीक है, ये मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा। हाँ लाइक मुझे ऐसा मैंने जब मैं अराउंड 2021 का था, मैंने तब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी, छोटे अमाउंट से, बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट करी थी। और इसका भी रीज़न पता है क्या, स्कैम 1992 देखने के अगले दिन मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला था। ओह ओके वाह वाह मैंने भी देखा था बहुत। हाँ तो राइट राइट राइट। तो फिर तब भी मुझे लगता है कि मैंने और 3 साल पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया, जब मैं 18 साल का हो ही गया था, जब मेरा पैन कार्ड वाला चीज़ें बैंक अकाउंट मेरा हो गया था, मैं तब क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे ना आपको कंपाउंडिंग की पावर दिखेगी। तो वो पोस्ट भी लोगों को बहुत पसंद आई। लाइक लोगों ने इस पर ये किया कि आप एकदम सही कह रहे हो कि लोग यहाँ से पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, बट पैसा कमाना है, कमाने के बाद उसे बचाना है, उसे बढ़ाना है, दो अलग अलग बातें हैं, उस पर भी आपको ध्यान रखना। तो वो पोस्ट आप लोगों ने रिलेट करी और गई फिर वायरल हो गई। ओके सो लिंक्डइन के थ्रू मुझे जितना लगता है कि आपका जो नेटवर्क है वो बहुत ही एक्सपेक्ट हो सकता है एंड वहाँ से आपको गाइडेंस भी मिल सकते हो एंड बड़े बड़े क्रिएटर के साथ भी आप कनेक्ट कर पाते हो, राइट। एग्जैक्टली। इवन दो अगर आप नोटिस करो तो हम जो कनेक्ट हुए हैं वो लिंक्डइन के थ्रू ही हुए हैं, एक्चुअली ट्रू राइट। राइट एक्चुअली क्योंकि लिंक्डइन पे अगर कोई बंदा अगर आपको पर्सनलाइज नोट से अप्रोच कर रहा है ना, अगर फ्री, जैसे लिंक्डइन प्रीमियम में तो आपको शायद कुछ ज़्यादा पर्सनलाइज डीएम मिल जाते हैं, हाँ लेकिन जो फ्री वाला है उसमें मंथ के 5 ही मिलते हैं आपको। तो आपको 5 मैं बहुत तरीके से इस्तेमाल करता हूँ कि मुझे वो पर्सनलाइज डीएम कहाँ पे इस्तेमाल करना है 5, ठीक है। ओके तो जब कोई जैसे आपने मुझे अप्रोच करा या हमारी बात हुई लिंक्डइन से, तो आपने एक पर्सनलाइज्ड नोट करके भेजा, तो ये समझ में आ गया कि ये बंदा मुझसे कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसने कुछ वैल्यू देखी होगी मेरे कंटेंट में या मेरी प्रोफाइल में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसने पर्सनलाइज नोट डाला है, इसका मतलब इसने एफर्ट कर दिया है। अब ये मेरी मॉरल वैल्यूज़ हैं या ये मेरी वो चीज़ है कि मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ या उसको इग्नोर करता हूँ या आगे हम कुछ बात करते हैं, है ना। तो मोस्टली ये होता है कि क्रिएटर वहाँ पे अप्रोच आपको जो है आपकी एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपसे वहाँ बात आपकी शुरू हो जाती है। आई थिंक 2024 की ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली। तो लाइक मेरे भी कुछ पॉडकास्ट गेस्ट ऐसे रहे हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं और उनको मैंने लिंक्डइन के थ्रू ही अप्रोच करा है। वाओ अमेजिंग है ना? हाँ तो मुझे लगता है यहाँ से आप क्रिएटर को भी आप अप्रोच कर सकते हो, ऑल्सो क्लाइंट भी आपको यहाँ से मिल सकता है। हाँ एग्जैक्टली। आप किसी भी बिजनेस फाउंडर को अप्रोच करो और उन्हें बताओ कि मैं ऐसी सर्विसेज देता हूँ, और एकदम क्रिस्प रखना है। लिंक्डइन ने आपको बना रखा है कि आपके पास 200 वर्ड्स की कैपेसिटी है, 200 वर्ड्स में आप उनको अपना फ़ायदा दिखा पाओ तो दिखा पाओ, तो आपका एक्सेप्ट होगा, नोट वरना नहीं होगा। तो एकदम क्रिस्प रहना है। जब यहाँ कंटेंट क्रिएटिंग काम आता है, मुझे लगता है यहाँ पे कंटेंट क्रिएटिंग काम ऐसा आप ये कह लो या आप कह लो आपकी क्रिएटिविटी है वो काम आती है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ से, मैं लिंक्डइन से स्टार्ट करूँ तो आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है।
बाकी आप अपॉर्चुनिटी से अप्लाई करते रहो। अगर आपको फ्रीलांसिंग ही करनी है तो आप अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं, क्रिएटर डालते रहते हैं, हाँ ठीक है। एक्चुअली अक्सर मैंने देखा है ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर हायरिंग चलती रहती है। और ये बात और ध्यान में रखो कि जो भी फ्रीलांसर है कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, यहाँ पे सब कोलैबोरेटर्स हैं। ये एक सोच खराब है ना। यार उसके 10,000 फॉलोअर्स, हाँ उसके 10,000 फॉलोअर्स हैं और मेरे इतने ही है तो वो मुझसे, मैं उसके आगे निकलूंगा, ये नहीं। आपको कोलैबोरेशन करना है, आपको वहाँ कंपटीशन नहीं देखना है। लाइक मैं आपको बताऊँ, मैं एक एडोब प्रीमियर प्रो के एफएफ से बहुत परेशान था। तो मैंने अपने जो पॉडकास्ट गेस्ट थे मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने कहा भाई मेरे को ये बता दे कि ये कैसे करते हैं, ये चीज़ क्या होती है। तो वो फिर उसने मुझे बताया, नो मैटर वो उसके इंस्टाग्राम पे 125 के फॉलोअर्स हैं, उसके यूट्यूब पे 20-30-50 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझसे अच्छा अर्न कर रहा है, वो मुझसे अच्छे पोजीशन पे है। लेकिन नहीं, वहाँ पे एक पर्सनल कनेक्ट है। मैं आपको श्रुति राजपूत की बात बताऊँ, श्रुति राजपूत के 200 के सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, राइट। बट लेकिन वो लड़की इतनी डाउन टू अर्थ है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि वो मैं उनके साथ पॉडकास्ट कर पाया। तो जब हम डिस्कशन कर रहे थे ना, तो भी ये था कि हमने 10-15 मिनट में बस चीज़ें फाइनल करी हैं, लाइक वी आर ऑन द पॉडकास्ट। और सेम डे हमने शूट करा, 1-2 दिन में एडिट करके वो पॉडकास्ट लाइव हो गया। हाँ हालांकि उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना टाइम जो है, उनको कुछ क्लाइंट का वर्क था तो उन्होंने कहा नहीं पॉडकास्ट इंपॉर्टेंट है, पॉडकास्ट शूट करेंगे, क्लाइंट का वर्क मैं रात को 15 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा लेट जाके कर लूँगी। तो ये चीज़ें होती हैं यार, आप जितने डाउन टू अर्थ रहोगे, जितने आप पर्सनल कनेक्शन बनाओगे, वो आपको ही फ़ायदा देंगे। अब मुझे कोई वीडियो एडिटिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अपने कुछ जो पॉडकास्ट गेस्ट हैं या जो मेरे साथी जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, स्पेशली वीडियो एडिटिंग करते हैं, मैं उनको भेज देता हूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ अब जैसे मेरी आपकी भी गेस्ट थी और मेरे पॉडकास्ट पे भी गेस्ट थी सिमरन, लाइक हाँ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, एंड लाइक हम आज तक मिले नहीं हैं, बट द बॉन्ड वी हैव वो काफ़ी अच्छा है। लाइक हम एक दूसरे को चीज़ें सिखाते हैं, एक दूसरे चीज़ें पूछते हैं, और लाइक एक दूसरे की टांग खिंचाई वाला होता है, मतलब एक अच्छा बॉन्ड बन गया है वो। तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं, कभी वो डीमोटिवेट हो तो मैं मोटिवेट कर दे रहा हूँ, मैं डीमोटिवेट हूँ तो वो मोटिवेट कर रही है। तो ये चीज़ें भी रहती हैं, और आप बाकी चीज़ें सिखाते हैं, सीखने तो वो तो रहता ही है। या एंड ऑल्सो ये चीज़ें हैं। हाँ एंड सिमरन ऑल्सो लाइक हेल्प मी लाइक मैं वीडियो एडिटिंग में लाइक प्रीमियर प्रो में मुझे लाइक ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गया था, तो मैंने सिमरन से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उसने मुझे एक वीडियो भेजा कि तुम ये अप्लाई करो, आई होप तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। एंड इतना हाँ एग्जैक्टली। डाउन टू अर्थ भी है। सो हाँ आई होप सिमरन अगर देख रही है तो हाँ लाइक थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, मैं उसे ये वीडियो शेयर कर दूँगा, हाँ कमेंट करना, मैंने तुम्हारे पॉडकास्ट पे कमेंट मैं मेरे पॉडकास्ट पे भी कमेंट है एक्चुअली हाँ तो लाइक हाँ, तो मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 गेस्ट के साथ, मेरे काफ़ी गेस्ट के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। टाइम का इशू हो सकता है कि वो तुरंत रिप्लाई ना कर पाए, आई अंडरस्टैंड, हाँ बट आपका ये है कि उनसे पर्सनल टच में रहोगे तो चीज़ें सही रहेंगी। तो Actually. ये चीज़ें हो गई, हाँ ये चीज़ें हो गई। और दूसरा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें तो फाइवर, अपवर्क की मैं अभी इतना एक्टिव नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ फाइवर अपवर्क से भी आपको क्लाइंट मिल सकता है। आप वहाँ पे जाओ, अपना पोर्टफोलियो वगैरह लिस्ट करो, अपनी गिग्स वगैरह दिखाओ, तो उसका प्रोसीजर है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जितने कंटेंट क्रिएटर्स को मैंने अभी तक देखा है यूट्यूब पे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के लिए, तो श्रुति राजपूत जो है वो बढ़िया तरीके से बताती है, क्योंकि उसका मेन क्लाइंट का बेस जो है वो स्टार्ट वहीं से हुआ था, और शायद अभी भी वो क्लाइंट वहीं से लेती हैं, तो वो काफ़ी अच्छा बता पाती हैं। तो अगर कोई चाहता है कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से, तो आप उसको उनका जाके चैनल देखो। वाह वेरी गुड। वाह ग्रेट ग्रेट। तो ये 5-6 तरीके हैं। अच्छा एंड एक और बात खुशी की बताता हूँ हाँ हाँ कि आपको पता है, आप क्लाइंट कन्वर्ट करोगे, मैं करके सब कुछ करोगे, बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन जिस दिन आप किसी ड्रीम क्लाइंट को अपने कन्वर्ट करोगे, उस दिन आपको बहुत खुशी होगी। लाइक 2-3 क्लाइंट जो मेरे हैं, जिसमें जो मैंने अभी कोल्ड मेलिंग वाला बताया वो, और जो मैंने नेहा मैम का बताया था वो, तो जब आप उनको कन्वर्ट करोगे तो एक अलग खुशी होगी। लेकिन जिस दिन आपने किसी इनबाउंड लीड को कन्वर्ट किया ना, कि आपके पेज का कंटेंट देख के कोई आया हो, हाँ वो एक फीलिंग अलग होती है। वो अमाउंट छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता। लाइक मेरे अभी इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स तो नहीं है, जो मेरा फ्रीलांसिंग वाला पेज है, बट उससे मुझे 5 लीड आएंगे, 5। इसने लाइक 1 महीने में मुझे 5 लीड्स आई हैं, स्टोरी क्या है जिसमें से मैंने बताना। जिसमें से मैंने 2 को कन्वर्ट किया है, 2 को कन्वर्ट किया है। अच्छा एंड तो वो खुशी अलग होती है। लाइक जब मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली थी, तो उसमें भी क्रिएटर्स काफ़ी पोस्ट कर कमेंट कर रहे थे कि लाइक हम भी इस फीलिंग से गुजरे हैं, हमें भी पता है कि इनबाउंड लीड्स कितनी ज़्यादा, क्योंकि आपकी मेहनत जो आप
उस जब आप कंटेंट बनाते हो ना, तो आपको ये नहीं पता होता कि एक दिन ये मोनेटाइज हो जाएगा, एक दिन मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगी, एक दिन मेरे क्लाइंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। आप बस मेहनत करते हो, और फिर जो उसके थ्रू कोई क्लाइंट आता है ना कि आई हैव सीन योर कंटेंट, और आप वीडियो एडिटिंग भी करते हो, क्या आप ये भी करते हो, क्या हमारे भी करते हो, हाँ तो वो एक खुशी अलग होती है। वाओ, तो हाँ वो ये एक्चुअली बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हाँ तो ये तो ये हाँ मुझे आपसे ये जानना है कि अभी जो लाइक आपके बहुत सारे दोस्त जो होंगे वो भी शायद वो देख रहे होंगे, तो लाइक अभी जब अपने कॉलेज पे जो पैकेज था वो आपने टच किया था, और अभी जो आपके कॉलेज पैकेज है वो क्या है, ऑडियंस के शेयर करना चाहते हैं? यार देखो, अमाउंट नहीं बताऊंगा मैं, हाँ हाँ उनकी मम्मी बोलती है नजर लग जाती है, हाँ हाँ तो अमाउंट नहीं बताऊंगा मैं। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ कि सितंबर 14 से, मान लो अगर मैं जॉब करता तो मैं जॉब स्टार्ट होती मेरी, तो सितंबर 14 से अगस्त 14, एक साल का ये टाइम फ्रेम होता। एक साल का जो ये टाइम फ्रेम था वो मतलब 14 अगस्त तक, ये जो टाइम फ्रेम था, इसकी जो CTC अमाउंट थी वो मैंने जुलाई में ही, मतलब जुलाई स्टार्ट होने से पहले ही, मतलब अराउंड 1 2 3 4 दिन पहले, अराउंड 14 जुलाई मान लो आप, 14 जुलाई मान लो आप, 14 जुलाई के आसपास मैंने वो CTC का अमाउंट सरपास कर दिया था। ओके, तो वो क्या था लाइक आपका जो पहले का जो था वो CTC क्या था? लाइक वो 4.55 के अराउंड, 5 LP है ना, ना? दिस काइंड ऑफ थिंग। हाँ इतना ही मान लो आप। तो वो क्रॉस कर दिया था, और लाइक अभी उससे ज़्यादा हो गया है, और टचवुड नजर न लगे। एक टारगेट मैंने मन में सोचा हुआ है, अगस्त 31 तक उसको हिट करेंगे शायद, वो फिर कुछ कंफर्म नहीं है। फिर भी 2x 3x? नहीं, वो उस CTC अमाउंट का अराउंड 2x है मान लो, ओके 2x है, ओके वाह, अराउंड 2x है, क्योंकि सिर्फ अभी इनकम पे नहीं फोकस करना था, और भी चीज़ें हैं लाइक ये। हाँ, और एक और चीज़, हाँ, वो जो टारगेट है ना वो सिर्फ अर्नड अमाउंट है, इट इज़ नॉट दैट कि इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट, वो अलग चीज़ है, वो अलग है अमाउंट, वो अलग चीज़ है। वो सिर्फ अर्नड अमाउंट, वो सिर्फ जो प्रॉफिट हो रहा है, वो वाले अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो टारगेट मैंने सेट कर रखा है, तो वाह ताकि मैं और अपने सिस्टम को अपग्रेड कर पाऊँ, और अपनी चीज़ को। ओके वाह ग्रेट। तो अभी जो आप लाइक ये सब जो फ्रीलांसिंग कर रहे हो, सो और इतना अच्छा भी जो आपका पैकेज है, सो लाइक आपका फैमिली का जो रिएक्शन है वो क्या है, एंड लाइक अगर वो देख रहे तो आप उनको क्या कहना चाहते हो, अगर वो अभी आपको देख रही है तो आप उनके लिए जाएंगे? देखो मैं बताता हूँ, अगर जैसे मेरे पापा ही मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर जब देखेंगे मतलब, तो वो यही बोलेंगे कि तुम जो है अपना शेड्यूल थोड़ा सा ठीक करो, वो मुझे शेड्यूल ठीक करने के लिए बोलेंगे। और बाकी वो इनकम के लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो ही इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें मैं घर के लिए करता हूँ तो वो काफ़ी खुश होते हैं। एंड मेरी मम्मी ये देख रही होंगी तो वो कहेंगी कि देखो कितनी झूठ बातें बोल रहा है, अभी वो उनको बोल रहा है कि डेडलाइन मिस ना करो, टाइम अच्छे से मैनेज करो। और ऐसा खुद टाइम मैनेज अच्छे से नहीं होता है, लाइक आई एग्री, मेरा टाइम अच्छे से मैनेज नहीं, लेकिन मेरी डेडलाइन कोई मिस नहीं होती है। ये मैं अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में बोलता हूँ, ठीक है। तो इनकम वाइज वो काफ़ी हैप्पी है, उनको बस डर है कि तुम अपने काम से संतुष्ट हो। तो मैं अभी काम से अपने संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे और चीज़ें सीखनी है। मैं कहा मम्मी देखो संतुष्ट मैं कभी नहीं हो पाऊंगा, हाँ मैं खुश जरूर हूँ। वाह, तो यही चीज़ें हैं, और इनकम वाइज इतना कोई प्रेशर नहीं है। मैं कहता हूँ तुम एंड हार्दिक तुम्हें पता है कि तुम्हें कितना, तुम्हें, हाँ दे आर हैप्पी नाउ। और क्योंकि लाइक अगर मैं कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें के बारे में अगर कुछ बताऊँ, तो ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी ना कि इनकम पे, पहले मैं क्या था कि मैं शौक से करता था, डिज़ाइन कर दिया, आप बना दिया। हाँ फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इनकम भी ज़रूरी है। तो 2 3 छोटी छोटी स्टोरीज है, मैं बता देता हूँ। अब आई है बात तो ये, तो लाइक 5 अक्टूबर को मेरे यहाँ पूजा थी, मेरे नए घर की गृह प्रवेश टाइप की पूजा थी। तो उससे थोड़ा सा पहले मेरी मम्मी का फ़ोन ख़राब हो रहा था, ओके लाइक जुलाई जून के अराउंड। तो मैं 3rd ईयर कंप्लीट करके बस घर पे आया था। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी दिवाली से पहले आपके हाथ में फ़ोन होगा नया एकदम, और वो मैं दिलाऊंगा आपको। ये मैंने कमिट कर दिया कि हाँ मैं दिलाऊंगा आपको। अब कैसे करना है, अमाउंट क्या है, नहीं कुछ आइडिया नहीं है। धीमे धीमे करके इधर उधर करके, मतलब क्लाइंट्स के और वर्क करे, और रीच आउट किया करके करा। तो लाइक 20,000 के आसपास, 25,000 के आसपास मेरा वो बजट हो गया था।
तो उसमें मैंने मेरा मम्मी का फ़ोन भी लिया, मेरी दादी का फ़ोन भी लिया, और मम्मी पूजा करके उठी तो मैंने उनको ये फ़ोन दिया, मम्मी लो आपके ये फ़ोन है। और यार लाइक एंड वो काफ़ी खुश, लाइक उसका कैमरा बहुत अच्छा था, उनकी रिक्वायरमेंट थी कैमरा बहुत अच्छा हो, और लाइक कैमरा बहुत अच्छा था, फ़ोन काफ़ी उनका काफ़ी पसंद आया, तो वो काफ़ी खुश हो। तो 7 अक्टूबर को जब मैं जाने को हुआ कि वापस कॉलेज जाना है 4th ईयर के लिए, तो मेरे पापा मुझसे दिन, जैसे रात की ट्रेन थी मेरी, तो दिन में मैं पापा धनवाई से बैठे हुए थे, तो मेरे पापा ने मुझसे बोला कि मम्मी का फ़ोन तो आ गया, मेरा फ़ोन क्या? तो उन्होंने ना मजाक में बोला, लेकिन मेरे अंदर से पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, धनतेरस पे, इस दिवाली के धनतेरस पे आपके पास भी नया फ़ोन होगा, धनतेरस पे हम नया फ़ोन लेंगे। और ये बात बोलते वक्त मेरे पेटीएम बैंक में सिर्फ 250 रुपये थे, मुझे आज भी याद है, 7 अक्टूबर को 250 रुपये थे, लिटरली 250 रुपीज़। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वहाँ गया, मैं कर लियो यार, अब मैंने कॉमेंट तो कर दिया, लेकिन अब लेना है तो लेना है। फिर उसके बाद वही है ना कि आप कुछ मन से चाहो किसी चीज़ के लिए, मन से मेहनत करो ना, तो फिर वो चीज़ें हो जाती हैं। तो लाइक मेहनत करी और क्लाइंट बनाए और चीज़ें सीखी और आउटरीच करा, और करते लाइक धनतेरस वाले दिन जब मैं फ़ोन लेने भी जा रहा था ना, तो भी मेरे मन में था कि यार अब मम्मी का तो 20 का लिया है, तो पापा का भी लगभग अराउंड इतने का ही होना चाहिए, और कम से कम 6 GB रैम है उसमें मम्मी वाले में, तो इसमें पापा वाले में भी हो ही इतना। तो जा रहा था तो मेरे मन में था यार अमाउंट तो मुझे लग रहा है पूरा नहीं पड़ेगा, और लो थोड़े दिन बाद पेमेंट आती तो हो जाता, लेकिन मैं कहा नहीं यार, जो बात धनतेरस की है ना वो नहीं होगी। तो लाइक एक दुकान पर हम देखने गए, तो वहाँ हमें फ़ोन पसंद नहीं आया, और ये एक दुकान से दूसरी दुकान जब हम गए ना, तो उस बीच मेरी एक क्लाइंट की पेमेंट आ गई 5100 की। तो अब वो मेरा बजट क्रॉस, एंड आई वाज लिटरली इतना हैप्पी कि लाइक हमने 6 GB वाला फ़ोन सोचा था और हमने 8 GB रैम वाला फ़ोन लिया। अरे वाह। तो एंड ही वाज वेरी हैप्पी। और लाइक मैं स्नैप बना रहा था, तो हमने कहा नहीं रुको पहले ये मुझे फ़ोन उठा के लेकर दो कि वहीं से दिया ऐसे करके। तो लाइक वो आज भी आता रहो, तो वो थोड़ा सा मोटिवेटिंग था। हाँ, ऑल्दो उस दिवाली के बाद से जनवरी तक मैं थोड़ा सा फ्रीलांसिंग में मेरा डाउनफॉल रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो गया था कि एक जॉब पहले सिक्योर कर लेते हैं। और उस टाइम में मैंने कम से कम 8 से 10 कंपनीज के रिजेक्शन सहे होंगे। एक कंपनी में मेरी 4 लेवल क्लियर करने के बाद जॉब लगी होगी। फिर जनवरी से जुलाई अगस्त तक ये मैंने थोड़ा सा फ्रीलांसिंग डाउन ही रही, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं कर पाती, क्योंकि सुबह से रात तक मुझे इंटर्नशिप में जाना पड़ता था, प्लस ट्रैवल टाइम भी काफ़ी ज़्यादा था, 2-3 घंटे का ट्रैवल टाइम था। ओके। तो पूरा दिन निकल जाता था उसमें। वाह। लेकिन ये था कि रात को काम करते थे फ्रीलांसिंग में, 3 कभी ऐसा होता था कि 3-4 घंटे भी सोते थे, और मैं लास्ट सीन अपना ऑफ कर देता था कि मम्मी सुबह उठ के चेक ना कर लें कि मैं रात को 4 बजे तक जग रहा था। ओके। तो ये चीज़ें थी। तो जैसे 2-3 घंटा सोए कभी, या कभी मान लो जैसे 5-6 बजे उठना है। तो लाइक उस इंटर्नशिप में भले मैं मेहनत कर रहा था, फ्रीलांसिंग को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, बट मैंने उससे काफ़ी चीज़ें सीखी कि आपको वो मल्टीपल चीज़ें मैनेज कैसे करनी है। सुबह उठ के मैं लाइक मम्मी मुझसे कहती हैं कुछ खाने को बनाना सीख लो, कि एक्चुअली नाश्ता पानी ये कुछ तो बना पाओ अपने लिए। लाइक मुझे कुकिंग वगैरह नहीं आती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत लाइक शेक वगैरह और थोड़े प्रोटीन्स वगैरह के जो नाश्ते होते हैं, स्प्राउट्स वगैरह, वो सब चीज़ें कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें मतलब सीखी। तो वो चीज़ें भी वहाँ इंटर्नशिप में हेल्प करी। एंड उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, मैं आईपैड जो होता है एप्पल का मैं उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। तो लाइक 2 अक्टूबर को मैंने वो आईपैड लिया, लाइक फुल एकदम। मेरे दोस्तों ने कहा कि आईपैड एयर ले लो, आईपैड मिनी ले लो, क्या दिक्कत है, EMI पे ले लो। मैं नहीं यार, मेरा एक नियम है कि मैं EMI पे चीज़ नहीं लूँगा, मैं लूँगा फुल कैश पे, और लूँगा भी तो आईपैड प्रो ही लूँगा। सब्र कर लूँगा मैं, लेकिन मैं लो वोल्ट मतलब उससे नीचे वाला पे नहीं लूँगा। तो 2 अक्टूबर को मेरी बहन, मैंने एप्पल स्टोर से लिया, मेरी बहन ने वहाँ पे, मतलब मेरी बहन ने लिया दिल्ली से, मैं वहाँ बनारस में था। और लाइक लिटरली जब तक मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था कि लूँ ना लूँ। फिर जब मैंने पेमेंट अपनी बहन को कर दिया, उसने वहाँ से पेमेंट रिसीव कर लिया और वो ले के वापस आने लगी। एंड देन मतलब मैं अपने कमरे में आया और मैं बैठा हुआ, मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गया था। और मैंने मम्मी को कॉल, मतलब मम्मी मेरी दूसरे कमरे में थी, मैंने कहा मम्मी इधर आओ। मैंने उनको मैसेज किया, तो मम्मी कहनी क्या हुआ, मैं कहा नहीं मैं आओ इधर। और इधर वो इस कमरे में आई हूँ, और उनके हक करके इतना तेज रोया हूँ इधर वो लिटरली आई क्राइड। वो इतना इमोशनल मोमेंट था। और वो इमोशनल मोमेंट इसलिए भी था ना कि
लाइक चीज़ तो मैंने ली, लाइक 79-80,000 का खर्चा करा, वो पहला मेरा अपने ऊपर खर्चा था, ये अर्न करके अपने ऊपर खर्चा किया, तो वो तो था ही। एंड बात मुझे ये तो लगी ना कि उसी दिन 2 अक्टूबर को 2 साल पहले, जब मैंने आपको बताया था कि जब मैं वो इंटर्नशिप कर रहा था जिसमें मैंने एनजीओ की जो मुझे छोड़नी पड़ी थी, तो मैं रात को गांधी जयंती का पोस्टर बना रहा था उनमें, उनके लिए, वो जो एनजीओ था। मेरे पापा पीछे से आए थे, वो मुझसे कह रहे थे क्या कर रहे हो ये। और लिटरली 2 साल बाद, उसी 2 साल बाद 2 अक्टूबर को जब मैंने वो आईपैड लिया, तो कह रहे अरे ठीक है ये सब तो चलता रहता है, अभी तुम्हें और बहुत कुछ अचीव करना है। तो लाइक ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना, लाइक वो बहुत भाई धमाका कर दिया। हाँ, मतलब ये चीज़ें तो उसके बाद तो फिर लाइक स्कूटी वगैरह हो गया, आईसी वगैरह हो गया, तब ये चीज़ें जो घर वाले को थोड़ा मन में आया, वो चीज़ें खरीदने लगे, तो फिर लाइक ये चीज़ें सॉर्ट हो गई। वाओ। तो भी हाँ, दोनों चीज़ें कभी देखो तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन खुशी देने वाली है। एंड मेरी एक फ्रेंड है, लाइक उसने मुझे एक स्क्रैप बुक गिफ्ट करी थी, लाइक उसमें उसने मेरा जो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लोगो है, हाँ, उसने प्रिंट करवा के कवर करके प्रॉपर दिया था। तो उसमें मैं अपने सारे अचीवमेंट का फोटोग्राफ लिख के ऐसे उनकी वो मैं लाइक मतलब एक रखता हूँ कि हाँ एक याद के तौर पे रहे, तो चीज़ें। और बाकी आपने एक बहुत और भी अगर, हाँ लाइक एक और भी बहुत अच्छा मेरे को लगा था कि 2019 में जब मैं कॉलेज जा रहा था, तो एक मैनिफेस्टेशन करी थी मैंने कि आपकी पापा मम्मी आपकी 25th एनिवर्सरी मैं स्पॉन्सर करूँगा, और उसमें लाइक मैं स्पॉन्सर करूँगा पूरा। तो लाइक उसमें भी ये हुआ कि जॉब वगैरह उसमें छोड़ दी थी, तो वो अमाउंट भी जब हिट किया, जब वो स्पॉन्सर करी, फिर रिंग्स वगैरह सब कुछ प्रॉपरली एकदम अच्छा खासा जब वो किया, तो वो भी एक सेटिस्फैक्शन था। तो ये चीज़ वाओ। सो और मुझे लगता है अंकल आंटी दे आर प्राउड टू योरसेल्फ, लाइक ना वैदिक तरीके से आपने किया है, सो दे वुड बी प्राउड टू यू। एंड हाँ, अभी तो मतलब और भी चीज़ें करनी है, बट हाँ ये कुछ अभी ये तो इस टाइम फ्रेम में हुई है। वाओ, अमेजिंग उत्कर्ष। सो अभी हम लोगों का जो लास्ट सेगमेंट है पॉडकास्ट का, वहाँ पे हम आ चुके हैं, लाइक रैपिड फायर राउंड। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ इसे आप स्किप करना चाहते हो आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमेशा जो क्वेश्चन होगा वो हम यहाँ पे जानेंगे, और इसकी वजह से हम आपके थॉट के ऊपर जाएंगे, और कैसे आपके थॉट प्रोसेस है वो हम जान पाएंगे। सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, Ready? Okay. So my first question is that, like, what's your favorite book? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। Okay. So are you a coffee person or tea person? कॉफी। I find it. Okay. Yeah. I also love coffee. So if you could instantly master any kind of skill, so what would be it? What do you think? पब्लिक स्पीकिंग। ग्रेट। क्यों आपको लगता है कि हाँ इस पर और भी ज़्यादा काम करना चाहिए? भाई ये तो महासागर है, आप सॉफ्टवेयर सीख के अच्छे वीडियो एडिटर बन जाओगे, आप ग्राफिक डिजाइन सीख के अच्छी ग्राफिक डिजाइनर बन जाओगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग आप कितना भी कर लो, आप कभी मास्टर नहीं बन सकते। Okay. सीखना पड़ेगा, तो पब्लिक स्पीकिंग। Okay, wow, great. So like what's the biggest advice you have ever received? बिगेस्ट Advice. Like what is the biggest advice you have ever received in your life? अगर अपना कुछ बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और तुम्ही को करनी पड़ेगी। Wow, what a great line. अच्छा फिर लाइन किसकी है? हाँ, लाइक ये लाइन मैंने बहुत लोगों से सुनी है। तो ये सबसे पहले तो मैंने अपने पापा से सुना कि अगर मेहनत करनी, तो अगर तुम्हें कुछ अपना बनाना है, हाँ, देखो जॉब करना है या क्या बोलते हैं किसी के अंडर काम करना है, तो तुम फिर भी जो है थोड़ी मेहनत में कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हें अपना कुछ बिल्ड करना है ना, तो तुम्हें जॉब भी करनी है, तुम्हें डिसीजन भी लेने हैं, तुम्हें मैनेजमेंट भी करना है, तो सब कुछ खुद करना है। हाँ, तो okay. तो राइट गिवन बाय माय फादर। Okay, wow, that's great. So what's your like hidden talent you have? हिडन टैलेंट हाँ, कि मैं कितना भी थका हुआ हूँ, अगर तुम मुझे रात को 3 बजे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाओगे, मैं क्रिकेट खेलूंगा। wow, it's amazing strength you have also. So like what is your biggest secret you have never shared with your family or friends? ओहो, क्या मैं ये स्किप कर सकता हूँ?
Don't worry. Okay, no problem. Skip it. कोई नहीं, मैं हाँ. इसके अपने में थोड़ा सा बता देता हूँ हाँ. कि मैं रोज रात को सोने से पहले 1 आधा घंटा ओवर थिंकिंग करता हूँ, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग। आंटी अंकल देख लो, फिर वो ओवर थिंकिंग बहुत करता है, that's right. सोने बहुत लेट होता है. हाँ, सोने पे लेट होता है, मतलब पता है, अगर मैं थके हारे के बाद भी सोऊंगा ना तो वो ओवर थिंकिंग का टाइम 15-20 मिनट होगा, लेकिन होगा तो और वो ओवर थिंकिंग कंस्ट्रक्टिव वे में कि अब और क्या कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है। ये नहीं कि अरे यार आज का दिन बेकार गया, नहीं नहीं नहीं, आज का दिन गया, Okay, कल अच्छी सुबह आने वाली है। okay, we got it. Okay, so like if you could live anywhere in the world, like where would it be? What do you think? एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हाँ, फिर वो कौन सा जगह? आप कहीं भी रह लो, आपको फिर आदत पड़ जाती है। हाँ. तो अगर लाइक मुझे परमानेंट रहने का मौका मिले ना तो मैं अपने होम टाउन में रहना पसंद करूँगा। पूरे मतलब ठीक है, मैंने बहुत जगह देखी नहीं है, अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बट स्टिल आई थिंक Oh, okay. प्रयागराज, जो मेरा होम टाउन है प्रयागराज, Okay, मतलब वहाँ पे रहना चाहूँगा। great. What's your biggest fear? बिगेस्ट फियर, हाँ, fear. बिगेस्ट फियर है मेरा लाइक कहीं मेरे अपनों के साथ मेरे रिश्ते ना खराब हो जाए, लेकिन बहुत देखा है मैंने और यही मेरा आज भी बिगेस्ट फियर है। अच्छा. फ्रेंड सर्कल में तो मैंने बहुत ही चीज़ें Okay. एक्सपीरियंस करी हैं। Okay, we got your point. Okay, so like if you could have any superpower, then what would be it? Any kind of सुपर पावर, हाँ. यार सुपर पावर होगी तो लाइक एक चुटकी बजाऊंगा और मैं लोकोमोट कर पाऊँ अलग अलग जगह पे। Like, अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं एक चुटकी बजाऊँ तो मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ, मैं एक चुटकी बजाऊँ तो मैं कानपुर पहुँच जाऊँ, जयपुर पहुँच जाऊँ, इधर उधर। ये वाली पावर मुझे अगर कोई देना चाहे, भगवान कभी दे मुझे, तो ये मुझे दे। Wow, interesting. Like वो डायमेंशन जो होता है वो चेंज करके किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का. हाँ, एनीवेयर डोर मिल जाए तो डोरेमोन का। Oh wow, amazing. Like what's your favorite quote you have ever received? फेवरेट कोट जो मैं अपने हर यूट्यूब पे बोलता हूँ, हर यूट्यूब के एंड, डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। Wow, amazing. And if you had to describe yourself in 3 words, what would be they? That 3 words, yeah. आपने आपको सिर्फ 3 words में एक्सप्रेस अगर करना है फिर वो क्या होगा? ओके। पहला, मेरे नाम का मतलब, उत्कर्ष का मतलब होता है प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस। दूसरा क्या बोलते हैं, हैप्पी गो नेचर कह लो या फ्रेंडली नेचर कह लो। एंड तीसरा एक्साइटिंग, हर इसको लेके एक्साइटेड रहना, Okay, don't. चाहे छोटी हो या बड़ी हो। Okay. Wow, amazing. And our like last question, that would be like, what's your favorite podcast or TV show to right now? I hope so. हाँ, ये तो सबको पता है कि हाँ हम लोग ये like वो आंसर करने का कोई मतलब नहीं बनता, बट हाँ आप बता दो. ओके, तो फेवरेट पॉडकास्ट, हाँ यार मैंने वासुदेव शर्मा का पॉडकास्ट देखा था, तो मुझे वो सबसे अच्छा लगा। बिल्कुल एकदम सही कह रहा है बंदा, तो लाइक अमेजिंग, मतलब पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा उसने चीज़ें कवर करी, काफ़ी अच्छी उसने क्वेश्चंस पूछे, काफ़ी यूजफुल उसने क्वेश्चंस पूछे। एंड मैंने मतलब कुछ चीज़ें इस पॉडकास्ट से भी सीखी जो मैं अपने पॉडकास्ट में भी अप्लाई करूँगा। Wow, amazing. तो ये चीज़ें हैं। सो उत्कर्ष भाई, थैंक यू सो मच, लाइक अमेजिंग, इतना वेल डिफाइंड तरीके से आपका जो नॉलेज है वो शेयर करने के लिए। तो अभी तक जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं या हम लोग को देख रहे हैं, उनके मन में वो एक रहेगा कि हाँ, अगर वन पीस ऑफ एडवाइस अगर हमको मिल जाता कि हाँ क्या करना चाहिए, या इस पूरा वीडियो का अगर कुछ समारी जो होता है वो अगर उनको मिल जाएगा, देन इट विल बी हेल्प फॉर दैट। तो वो एडवाइस क्या होगा या क्या देना चाहते हो आप ऑडियंस को? ओके, सो पहली एडवाइस तो वासुदेव की चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबाएगा। एक्शन। नंबर 2 एडवाइस कि देखो, आप जब भी कुछ अपना स्टार्ट कर रहे हो या अपना कुछ सीखना चाह रहे हो तो उस पर लगे रहो। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मिस्टेक्स हो रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं, सेटबैक्स हो रहे हैं, उनको ओवरकम करो, ठीक है।
नंबर 3 चीज़ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये है कि कॉलेज स्टूडेंट्स आप ये बात ध्यान में रखो कि जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको वो अच्छा पढ़ा सकें, आपको अच्छी एजुकेशन दे सकें, ठीक है। आपके मन में ये बात आ जाएगी तो आप कभी भी टाइम ख़राब नहीं करोगे, कभी भी आप लाइक अपने काम के प्रति डिसऑनेस्ट नहीं होगे। दूसरी चीज़, किसी भी गलत एडिक्शंस वगैरह में मत पड़ना। एडिक्शन में पढ़ना ही है तो अपने काम के एडिक्शन में लाइक हाँ, और लिटरली एडिक्शन है, आप काम के एडिक्शन में आप पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आया कि आपकी बॉडी थकी हुई है, लाइक आपकी बॉडी थकी हुई है, आपकी तबीयत हल्की डाउन है। ये नहीं कि एक्सट्रीम में भी आप काम करो, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन उस टाइम पे आप जब काम करो ना आपको अलग सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार चलो ठीक है, हल्के हाँ मुझे जुकाम है, गले में दर्द है, लेकिन मैंने आज 2 घंटे तब भी काम किया, वो सेटिस्फेक्शन आपको अलग रहेगी। तो ये चीज़ें करना, एंड फैमिली को कभी भी नेगलेक्ट मत करना। दोस्ती जो है वो अपनी लाइक कंस्ट्रक्टिव दोस्ती रखना। बात आप सबसे कर सकते हो, लेकिन अपने राज, अपने भेद जो हैं वो कुछ खास को ही बताए जाते हैं, तो उसका भी ध्यान में रखना। एंड बाकी कॉलेज लाइफ में अगर आपको एजुकेशन के अलावा कई मौके मिले ना, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बोलने का हो, कंटेंट लिखने का हो, या कुछ भी नया एक्सपीरियंस हो जो आपको लगता है कि यार शायद मैं ट्राई कर लूँ, तो कर लेना, क्योंकि रिग्रेट जो होता है ना वो फेलियर से भी ज़्यादा चुभता है दिल में, राइट। जो चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में करी है, वो अगर मैंने स्कूल लाइफ में भी करी होती तो मैं शायद और अच्छे पोजीशन पे होता। ये मुझे रिग्रेट होता है, लेकिन चलो कोई नहीं, कॉलेज लाइफ में करी तो लाइक मैं अपने छोटी सी कॉलेज लाइफ समराइज करूँ तो अगर मैं बताऊँ अपने बारे में तो लाइक 4 साल में मैंने कंटेंट राइटिंग, पोएम राइटिंग, ओपन माइक्स में पार्टिसिपेट किया है और मैं जीता भी हूँ। लाइक मैंने स्टेजेस पे बोला भी है, और ये तब है जब मैं 12th तक बिल्कुल बोल नहीं पाता था, तो मैं उनमें जीता भी हूँ। मैंने ऐसे राइटिंग में भी चीज़ें जीती हैं, और लाइक एक टाइम ऐसा था कि मैंने शायद 10 या 12 क्लब इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट ईयर में, और मैं 8 या 9 में जीता था। वाह, लाइक 8 या 9 में। इवन तो फोटोग्राफी तक के कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था ऐसे रैंडमली एक्सपीरियंस के लिए, एंड लिटरली वो मेरी फ़ोटो को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। थीम बेस्ड फोटोग्राफी थी, एंड लाइक मेरे कुछ समय काफ़ी दोस्त थोड़ा जल भी गए थे, काफ़ी दोस्त कह लो या जानने वाले कह लो, थोड़ा जल सा भी गए थे कि यार ये तो हम इससे अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन लाइक ये जीत गया। और कहते भी कैमरे से हमने नॉर्मल रेडमी के फ़ोन से शूट किया था, मतलब फ़ोटो क्लिक करी थी, एंड उससे हम जीते थे हम, तो एक्सपीरियंस रहता है, वो हो गया। और लाइक 4th ईयर आते आते लाइक आई वॉज इन माई कॉलेज क्रिकेट टीम, विकेट कीपर, बैट्समैन, एथलेटिक्स कैप्टन ऑफ माई लास्ट ईयर, जो हमारा वो था, कंटेंट हेड ऑफ माय लिटरेरी सोसाइटी, एंड प्रमोशनल टीम मेंबर ऑफ माय कल्चरल सोसाइटी, एंड एन एनजीओ मेंबर, एक्टिव एनजीओ मेंबर। ये 5 चीज़ें मेरे पास थी, ये 5, और इसके अलावा फ्रीलांसिंग भी थी, प्लेसमेंट भी था, एंड मैं दोस्तों संग मज़े भी करता था। तो लाइक अगर मैं कर सकता हूँ यार तो आप भी कर सकते हो। जस्ट अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटीज आपकी क्या है। 24 घंटे हैं, आप 12 घंटे सो के बिता दो, 12 घंटे वेब सीरीज देखने में बिता दो। 24 घंटे हैं, आप 6 घंटा सो, 12 घंटा काम करो, 6 घंटा फैमिली के साथ रहो, खाना पीना करो, घूम फिरो, अपने टाइम वो करो, ठीक है। एंड बाकी दूसरे क्या बोलते हैं, इससे थोड़ा उतना इफेक्ट मत होना। हाँ, अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो सुनना सबकी, मैं ये कहूँगा, फिर उसे एनालाइज करना अपने यहाँ पे, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना। मे बी तुम्हें कोई एडवाइस दे रहा हो कि तुम्हारी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तुम्हारी ये हैंड मूवमेंट्स नहीं अच्छे हैं, तुम्हारी ये बोलने का तरीका नहीं अच्छा है, तो वो तुम एज अ फीडबैक लेके उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए सुनना बहुत ज़रूरी है दूसरों को भी, बट क्या अपने साथ रखना है, क्या अपने माइंड में प्रोसेस करना है, ये तुम्हारे ऊपर है। तो या कोई छोटी छोटी मोटी एडवाइसेस हैं, एंड इन सब के बाद भी अगर कुछ कमी पड़ जाएगी तो वासुदेव के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का लिंक मिल ही जाएगा तुम्हें, तो वहाँ तो तुम मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वासुदेव। एंड मैं आपको भी कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, लाइक अगर आप मानो कि पहली चीज़ यार ये पॉडकास्ट अपना बंद मत करना। व्यू स्टार्टिंग में कम आए ज़्यादा आए फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ये पॉडकास्ट अपना कंटिन्यू करना, और जिस स्किल पे भी काम कर रहे हो उस पर स्किल पे काम करते जाना। लाइक यू आर अ मेनी अमेजिंग पर्सन, एंड आई रियली होप कि तुम पॉडकास्ट या जो भी डोमेन तुम्हें अच्छी लगती है उसमें तुम एक्सेल करते चले जाओ। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। यहाँ तक कि था आज की पॉडकास्ट में उत्कर्ष भाई हम लोग के साथ।
हाउ वाज द पॉडकास्ट, आपको पॉडकास्ट में क्या क्या आपको सीखने को मिला, मुझे नीचे कमेंट डाउन करके बताओ। और हाँ, ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ हम आते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।